है कि हम जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अपने जीवन को बीमारी मुक्त बनाएं, झगड़ा रहित बनाएं, मतलब झगड़ा ना रहे हमारे जीवन में, इस जीवन को अच्छाई के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर कैसे लेकर जाए, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम इतिहास खोजेंगे तो कितने लोगों की उम्र बीत गई है इतिहास खोजने में, अपने से आए हुए आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाए, इतिहास जान जानकर एक दिन मर गए। ऐसा सही बात है। कितने सारे लोगों की जिंदगी ऐसे बीत गई सिर्फ इतिहास जानने में, जानते 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 एक दिन मर गए, जानकारी भी नहीं। ठीक है, तो कुछ सच है कुछ गलत है, तो हम उसमें असमंजस हैं। जितना सच है उतना गलत भी है कोई भी इतिहास, क्योंकि वहां से निकला वहां, वहां से निकला वहां, वहां से निकला वहां, ऐसे करते 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 आगे चल के भुलवा दिए सच को झूठ। मतलब आज अगर देखा जाए तो इतिहास कौन लोग बताते हैं, बताइए थोड़ा। नहीं, मतलब राजनीति भी, या कोई उपदेशक, किताब लिखने वाले, या इस तरह जैसे हम आज आपको बता रहे हैं इस तरह बताने वाले, कोई सत्संगी, कोई पंडित, कोई मौलवी, यही सब बताते हैं ना। लेकिन आज उस सारे लोगों से मुंह से यही सुनने को मिला है, ज्यादातर हम भी देखे हैं लोगों से, कि दुनिया में क्या हो रहा है सिर्फ इसी की चर्चा होती है। वो झगड़ा किया, वो इस तरह किए, वो जहर खाए, वो नेता इस तरह थे, उस तरह थे, उस तरह थे, ज्यादातर सबके जुबान से ही निकलता है। लेकिन करना क्या है ये कोई नहीं बताता। करना क्या है, कैसे आपका जीवन बदले, कैसे आप पूरा जिंदगी दवा मुक्त जिंदगी जिए, गरीबी से निकल करके जिंदगी को जिए, या बिना कष्ट आए पूरा जीवन जिंदगी को जिए, ये शायद बहुत ही कम लोग होंगे देश में जो इस तरीके की बातें हमें बताते हैं या हमें सुनने को मिलता हो। ठीक है, अब देखिए, इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको इतिहास में क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, मोटा मोटा जान लिए, जितना आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं, बस और कुछ नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिस मार्ग को बताएंगे उस मार्ग पे अगर आप चलेंगे पूरी उम्मीद, मतलब पूरी शिद्दत के साथ, ये हमारी पूरी गारंटी है कि दुख आपको छू नहीं सकता, पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अगर उस पर आप चलेंगे तो, नहीं चलेंगे उसे मंदिर की तरह देख करके छोड़ देंगे, या उसे पूजनीय बना लेंगे, या दार्शनिक बना लेंगे, या उसका कोई एक सिद्धांत बना लेंगे कि जैसे कलाई बांधने का सिद्धांत हो गया है ना, मतलब जैसे बना है समाज में, दर्शन करने का सिद्धांत हो गया, टीका लगाने का सिद्धांत हो गया, कपड़ा बदलने का यही कलर पहनेंगे, लाल पहनेंगे तो लाले पहनेंगे, भगवा पहनेंगे, नीला पहनेंगे। अगर इस रास्ते को मान करके अगर कोई भी सिद्धांत आप बना लेते हैं, ये रास्ता फिर आपको सूट नहीं करेगा, फिर आपकी जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे अब तक आप चलते आए। ठीक है, और दुनिया में देखिए, रही बात सुख की, तो दुनिया में आप ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सुख ना जुड़ा हो, और जिसके जो मतलब जिस सुख के लिए आप कोई काम ना करते हैं। शब्द थोड़ा गलत था, लेकिन अर्थ इसका सही है। अर्थ यही है कि दुनिया में आप जितना काम करते हैं, अगर उसमें सुख नहीं जुड़ा है तो आप उस काम को कभी नहीं करेंगे। बोलिए हाँ। आप डीएमएसपी कभी नहीं बनेंगे अगर आपको ये पता चल जाए बनने के बाद वहां से 1 रुपए नहीं मिलने वाला। रुपया क्या हुआ, आपके लिए सुख हुआ। उस जगह अगर देखा जाए तो भले आपको बोला जाए पद मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, दहशत रहेगी आपकी, बहुत सारा चीज रहेगा आपके पास, लेकिन आपको यही बताया जाए पैसा नहीं मिलेगा वहां, तो कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कोई नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि उस पद से आपको सुख नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, पेट नहीं चलेगा उससे। तो अब तक अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई भी काम दुनिया का करते हैं, यहाँ भी आप आए हैं खेती करते हैं,
कोई भी काम हम दुनिया का करते हैं, उसमें अगर सुख नहीं है या सुख जुड़ा नहीं है तो हम उस काम को नहीं करते हैं। बोलिए क्या करते हैं? अगर उसमें सुख नहीं जुड़ा है, सुख जुड़ा है तभी करते हैं। अब बताइए साहब, बचपन से लेकर के अब तक क्या आप बता सकते हैं कि आप कितने प्रकार का काम किए हैं? हम केवल अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। मोहब्बत गोरी उनके जीवन में क्या हुआ हमसे नहीं मतलब है। वो जाने क्या हुआ, कैसे मरे हैं। हम जान ही जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ अपने जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप बताइए, बस जितना भी काम किए होंगे आप अपने जीवन में, सारा काम सुख के लिए किए। और यहाँ आया ना, सारा काम, शादी से लेकर, बच्चा पैदा करने से लेकर, स्कूल भेजने से लेकर के, खेती करने से लेकर के, कभी कभी भूखा रहना पड़ा है तो भी सुख के लिए भूखा रहे हैं, व्रत रहे हैं, उपवास रहे हैं, इसके लिए सुख के लिए। दान किए हैं तो सुख के लिए, क्या पता उस दान से हमारे जीवन में कुछ कष्ट कम हो जाए। बोलिए ठीक है। तो जिस कर्म में सुख नहीं जुड़ा वो कर्म आप नहीं किए। अब हम थोड़ा सा आप सबसे सवाल करेंगे, सीधा सवाल है कि बचपन से लेकर के अब तक कितने प्रकार का आप काम किए होंगे? कोई नहीं बता सकता। बोलिए कितने प्रकार का? बोलिए ना। अनेकों प्रकार, अनेकों प्रकार। मौका मिला हो चोरियों किए होंगे, झूठो बोले होंगे, उसमें कितना किया है उतना सब कोई नहीं पता। हाँ, किसी के घर में भी कूदे होंगे, क्या क्या, बहुत सारा कुछ किया। हर काम आपके सुख से जुड़ा था। अगर आपको पता चल जाता कि इस काम से हमें दुख मिलेगा तो शायद उस काम को नहीं किए होंगे। अब ये बातें दोनों लोगों को सूट करेंगी, जो पढ़े हैं उनको भी, जो नहीं पढ़े हैं उनको। तो अब सोचिए थोड़ा सा कि हम इतने प्रकार का काम किए हैं सुख के लिए कि हम काम ही नहीं बता सकते कि कितने प्रकार का काम किए हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्रकार का काम किए हैं आप सुख के लिए। बोलिए ना साहब जी, बोलते रहिए तो कुछ बताने में अच्छा। बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें से हम बता नहीं सकते कि कितने प्रकार का, मतलब कौन कौन सा नहीं, कितने प्रकार का, केवल अंक नहीं बता सकते कितने प्रकार का हम काम किए हैं। और हर काम सुख के लिए। सोचिए, अनंत काम करने के बाद जिसका कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा होता तो आप बताते जरूर, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, इतना काम करने के बाद आपके पास सुख कितना बचा है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। ईमानदारी से बताइएगा। वो ठीक है, फिर भी अनंत काम किए हैं सुख के लिए। अनंत काम, खेती, क्या क्या, मारपीट, है ना, मतलब जो समझ में आया सुख मिलेगा वो उसमें आप कूद गए हैं। समझ में आया सुख मिलेगा, कूद गए हैं। समझ में आया सुख मिलेगा, कूद गए। चाहे वो कोई धंधा हो, चाहे कोई चोरी हो, चाहे कोई झूठ बोलना, चाहे गला काटना हो, मौका मिला सुख मिलेगा, कूद गए, है ना। ये तो हुआ हमारे इस वाले कर्म की दृष्टि से देखा जाए। दूसरे कर्म की दृष्टि से, जिसे हम दैवीय मानते हैं, दैवीय मतलब कोई एक शक्ति को मान लिया जाए, क्या पता उस शक्ति से हमें सुख मिले। वो शक्ति जो नेचुरल नहीं है, जो मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत शक्ति। अब हमारे देश में कितने प्रकार की मनगढ़ंत शक्ति बनाई गई है, उसकी भी गिनती नहीं है। हेलो, अब उस मनगढ़ंत की शक्ति, ये बात समझना है कि नहीं? मनगढ़ंत, हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब, चलो बोल। जैसे मान लीजिए मिट्टी लाए, बना दिए, फूल चढ़ा दिए, अब वो क्या हुआ? मनगढ़ंत शक्ति हो गई। रोड पे चल रहे हैं, रेता मिला, उसमें से पत्थर मिला, लाजा लेकर के किसी पेड़ के पास रख दिए और 2 लोटा जल चढ़ा दिए, अब वो क्या हो गया? अपने ही घर में बांस गाड़े,
अब ये हमारे कुल देवता हो गए। ये क्या हुआ? चोरी करेंगे तो देवता नाराज नहीं होंगे, बेईमानी करेंगे तो देवता हमारे घर के नाराज नहीं होंगे, गला काटेंगे किसी का तो देवता नहीं नाराज होंगे। लेकिन उसी मनगढ़ंत देवता के लिए अगर हम एक दिन भूखा नहीं रहे तो नाराज हो जाएंगे, एक दिन उसको सफाई नहीं किए तो नाराज हो जाएंगे, एक दिन टीका अगर उनको नहीं लगाया तो नाराज हो जाएंगे। हाँ या ना बोलिए? जब हम कर्म से हार गए तो मनगढ़ंत देवताओं के पीछे हम भागना चालू कर दिए, क्या पता अब मिल जाए, क्या पता अब मिल जाए। अब कितने लोग हैं दोनों करते हैं, कर्म भी और देवता भी। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? दोनों एक साथ कर रहे हैं। दोपहर तक भूखा रहेंगे, उसके बाद भोजन करके अब चलेंगे काम करने। क्या पता इसमें ना मिले तो उसमें सही, उसमें ना मिले तो उसमें सही। हाँ, लेकिन मिलता किसी में नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता किसी में नहीं। और हमारी दिन प्रतिदिन उम्र बीतती जा रही है, बीतती जा रही है। बचपन में थे तो बड़े हो जाएंगे तो सुख हासिल कर लेंगे, बड़े हो गए तो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुख हासिल करेंगे, बच्चे बड़े हो गए हम बूढ़े हो गए तो फिर इसी तमन्ना में हम जीना शुरू कर देते हैं। अगले जन्म में क्या पता हमारा जन्म किसी राजा के यहाँ होगा तो सुख मिलेगा। इसी तरीके से हमारी जिंदगी का हर पल कट जाता है और हमें समझ नहीं आता। बताइए, आपको समझ में आया जितना पल कटा आपके जीवन में? नहीं समझ में आया। कटता चला गया, कब हम बड़े हो गए, कब बूढ़े हो गए, कब दांत भी हमारा चला गया, आंखें कमजोर हो गई, लेकिन पता नहीं चला। जबकि इतना समय जितना उम्र आपको मिला ना वो बहुत था आपके लिए, असीमित था समय। उस समय में आप कुछ भी अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम इतिहास, भूगोल, ये पंचायत, वो पंचायत, ये सत्संग, वो सत्संग, हम इन जो मनगढ़ंत वाली विद्या थी उसके पीछे भाग भाग करके अपने पूरे जीवन को गंवा दिए। बोलिए हाँ या ना? अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुली, अगर आज हम सचेत नहीं हुए, आज हम जागे नहीं, तो आपकी कई पीढ़ी ऐसे फिर बीत जाएगी जैसे हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ी बीतती चली आई, जिसका कोई वजूद नहीं है कहीं भी। उसी तरीके से हमारा बीत जाएगा, उसी तरीके से हमारे आने वाले कल का बीतता चला जाएगा। बेवजह बेवजह हम झगड़ा कर रहे हैं, बेवजह मार कर रहे हैं, बेवजह हम टेंशन में जी रहे हैं, बेवजह बीमारी पकड़ ले रही है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। सच में कोई नहीं अर्थ है। बस वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। हम गरा हमारे पास नहीं आती, हम खुद जाते हैं गरा के पास। ठीक है? आप देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को बिजली मारती है कि नहीं, तो क्या हम वहां बिजली है, हम यहाँ हैं, क्या वो आके मारेगी कि हम उसके पास जाएंगे तो मारेगी? क्या ये बात से सहमत है? आप सबको सहमत है? क्या हम इसके पास जाएंगे तो मारेगी, लेकिन ये आके नहीं मारेगी? इसका मतलब बीमारी अगर आपको मार रही तो क्या बीमारी आके नहीं मारी, हम बीमारी के पास गए हैं जाने अनजाने में। जैसे हम इसको जान गए हैं कि इसको छुएंगे तो उंगली कट जाएगी, तो हम इसके पास नहीं जाते। अब उसको हम जान नहीं पाए इसलिए हम उसके पास चले जाते हैं और लपेट लेते हैं। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं आए कोई। झगड़ा हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं झगड़ा। एक्सीडेंट हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं एक्सीडेंट के पास, हम जाते हैं। परेशानी दुनिया की कोई भी आपके पास चल के नहीं आती, हम चल के जाते हैं, क्योंकि परेशानी के पास हाथ पैर नहीं है, हमारे पास है। हमारे पास हाथ पैर, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है। हम ना समझे में चले गए। जैसे इसमें जानबूझ के उंगली डालेंगे तो कटेगा, अनजाने में डालेंगे तो भी कटेगा। और अनजाने में कटा तो दर्द कम होगा क्या? जानबूझ के कटा तो भी दर्द कम होगा? किसी में कोई भेद है? कोई भेद नहीं। कट गया तो कटा, दर्द करेगा तो करेगा, सीधी सी बात है।
जी हाँ, कटने के बाद दर्द होगा कि नहीं होगा? जानबूझ के कटेगा तब भी, अनजाने में कटेगा तब भी दर्द बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम जान जाएं दुनिया की असली सच्चाई को कि अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए, जिंदगी की असली सच्चाई को अगर हम जान जाएं कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, तो गलती से अगर दर्द के पास अगर चले भी जाएंगे ना, तो हम गारंटी लेंगे वो दर्द ही पीछे हो जाएगा। मान लीजिए आप नींद में हैं, नहीं समझ पाए, और नीचे आपके चारपाई के नीचे सांप बैठा हुआ है, और नींद में उठे उसके ऊपर पैर रख दिए, तो काटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी, पूरी स्टाम्प पे लिखित गारंटी लेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा चलना पड़ेगा। हम वहां तक आपको पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि निकलना नहीं चाहते हैं, पता नहीं किस सपने में डूबे हुए। एक बार निकलिए तो फिर उस दुनिया में आपको जाने का दिल नहीं कर करेगा, कभी नहीं करेगा। जिस दिन हाँ निकल रहे हैं कुछ लोग, बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि जिस दिन इस दुनिया में आप आ जाएंगे, तो फिर आपके सामने कोई लड़ेगा, कोई मरेगा, कोई कटेगा, कोई बीमार होगा, किसी का बिक जाएगा, तो आपको क्या लगेगा ना, आपको पूरा पिक्चर दिखेगी उसकी जीवन की। वो ऐसा किया इसलिए वहां ऐसा हुआ, ये तो होना ही था। और जब इस दुनिया में नहीं आएंगे, उसी भीड़ में रहेंगे, तो किसी के साथ इस तरह होगा तो आप यही कहेंगे, किस्मत देखिए, ऐसा देखिए, भगवान को देखिए, नाराज हो गए। फिर आपको इस तरह दिखेगा। और जब इस तरह दिखा, तो आपके जीवन में कब ग्रह आ जाएगी, कब आप मर जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और इस दुनिया में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ आगे क्या होगा, अभी से पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि आप साफ रहेंगे। आपको मालूम रहेगा कि हम कांटा नहीं बोए हैं तो काटेंगे कहां से, जहर नहीं बोए तो जहर पिएंगे कहां से। और उस दुनिया में रहेंगे तो रोज जहरे बो रहे हैं, कौन सा जहर आपको अटैक कब कर दे पता ही नहीं चलेगा। बोलिए ना, ठीक है। तो देखिए, अब ये हुआ सुख वाली बात। और सुख 100% गारंटी है कि आपको वो सुख मिलेगा जो कई पीढ़ी से आपसे लेकर के आपकी कई पीढ़ी तक जो सुख नहीं पाई, वो सुख आप चाहें तो, हम नहीं, आप चाहें तो हमारा काम है बताना, केवल हमारा काम है बताना। अगर आप चाहें तो उससे कई गुना ज्यादा सुख जब से चाहे आप हासिल कर सकते, जब से चाहे। तो क्या ऐसा पाने के लिए तैयार है? आसान है, लेकिन समस्या इस बात की है, हमारे लिए समस्या ना है, समस्या इस बात की है, थोड़ा समझ लीजिए कि दुनिया जो है, दुनिया में जो ज्ञान देने वाले हैं वो उसी प्रकार का ज्ञान देते हैं जो आपको अच्छा लगे। गाना, सिंगर लोग गाना वो गाते हैं जो पब्लिक को अच्छा लगे, जो पब्लिक को बदले वो गाना नहीं गाएंगे, जो पब्लिक को अच्छा लगे। डिजाइनर कपड़े के वो डिजाइन निकालेंगे जो पब्लिक को अच्छा लगे, जो पब्लिक को बदले वो कपड़ा नहीं निकालेंगे, जो उसको अच्छा लगे। ठीक है, बात समझिएगा, बहुत बड़ी बात। लेकिन हाँ, जो भी है, मंदिर के पुजारी या जो लेख है ना, उसमें वो लिखा जाएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको बदलेगा वो नहीं लिखा जाएगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से जितने सारे प्रवचन करता है वो सारे लोग यही सुनाते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसीलिए ढोल, मजीरा, माइक, ताकि आपको अच्छा लगे। आप बदले चाहे ना बदले, उनसे गारंटी नहीं है, आपको अच्छा लगे। इसलिए अब यहाँ पे जो बताया जाएगा उसमें से आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपके जीवन को बदलेगा जरूर। और दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, ये बार बार हम यहाँ पे भी बता चुके हैं, अगर याद हो तो,
दुनिया में हर सही काम शुरुआत में करने में बहुत बुरा लगता है और दुनिया का हर गलत काम शुरुआत में करने में बहुत अच्छा लगता है। याद कर लीजिए, जैसे कि बीड़ी पीना हुआ, शुरुआत में कितना अच्छा लगता है। शराब पीना हुआ, शुरुआत में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में वही चीज आपके लिए काल बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? पढ़ना, पढ़ाई करना, ज्ञान लेना शुरुआत में कितना बुरा लगता है। 4 बजे उठना कितना बुरा लगता है। तो मतलब जो आपके जीवन की रक्षा करे, ऐसी आदतें शुरुआत में वो अच्छी लगती नहीं है, और सारी आदतें अच्छी लगती हैं जो आपके जीवन में, आपके जीवन को बर्बाद करें। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। झगड़ा ना करना शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, है ना? झगड़ा करना अच्छा लगता है, इसलिए सब लोग करते हैं। और एक दिन वही चीज आपका शांति छीन लेता है। आप ठीक तो रहते हैं देखने में, लेकिन अपाहिज रहते हैं, अंदर से एकदम टूट जाते हैं, क्षमता खत्म हो जाती है, धैर्य खत्म हो जाता है, ताकत जो सोचने की, जो असली शक्ति आपको मिली है, वो शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। और हर एक को ऊपर चलाने के लिए एक ऊपर वाला दिया गया है, प्रकृति ने दिया। तो सबका ऊपर वाला सबका दिमाग है। अंगुली यहाँ उठानी चाहिए ऊपर वाले के, तो उठा दिए वहां पे कुछ नहीं, खाली स्थान। ऊपर वाला कौन है? ये है, वो नहीं है। यही सबके जीवन को चलाता है, यही, इसके अलावा नहीं। ठीक है? तो अब देखिए, अब रही बात सुख की। अब ये बात आपके जीवन में तब समझ में आएगी पूरी तरीके से, जब आप अपने दिमाग से निकाल देंगे कि कोई पूजा पाठ वाला सिस्टम है। जब तक ये दिमाग में आपके भरा रहेगा पूजा पाठ का सिस्टम, तब तक हमारी एक भी ताकत आपके ऊपर काम नहीं करेगी, काम है नहीं। समझिए, काम नहीं करेगा। ठीक है? जब तक आपके दिमाग के अंदर ये भरा रहेगा कि हमारे पास कोई अलग सा ज्ञान है, अलग सा ज्ञान मतलब कोई अलग से ऐसी शक्ति है जो मार देंगे हो जाएगा, तब तक ये ताकत काम नहीं करेगी आपकी। ये चीजें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। ठीक है? जब तक आपके दिमाग में ये भरा रहेगा कि कोई दुआ या तबीज, तबीज जानते हैं, दुआ या ताबीज, लॉकेट, जब तक आपके दिमाग में ये भरा रहेगा कि इस दुआ, तबीज, लॉकेट को हम पहने हैं, या कोई कलाई या किसी के दुआ हुआ अंगूठी, तब तक ये ताकत काम नहीं करेगी। क्योंकि वो जरूरी होता, वो अगर जरूरी होता आपके जीवन के लिए, तो हम पहनकर पैदा होते। कितने समय? अगर हमारे जीवन में जरूरी होता कोई भी प्रकार की चीजें, तो हम पहनकर नहीं पैदा होते। बोलिए ना, बोलिए ना, पहनकर पैदा होते। अगर जरूरी होता तो वो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उसे हम लेकर पैदा होते हैं। जरूरी क्या है? हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब क्या है? दिमाग, पेट, ये सब क्या है? जरूरी है। तो हम इसको लेकर पैदा होते हैं। जो जरूरी नहीं है उसे लेकर पैदा नहीं होते। जो जरूरी है उसे हम पहले से ही लेकर पैदा होते हैं, पहले से ही जन्म ले लेते हैं। जन्म के साथ ही वो हमें मिल जाता है उपहार के रूप में। ये आंखें क्या उपहार हैं, इसकी इज्जत करिए। दुरुपयोग करेंगे यही आंखें आपके लिए नाश का कारण बन जाएंगी। ये हाथ पैर क्या है? आपकी बहुत बड़ी ताकत है। इसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो जीवन भर आपका रक्षा करेंगी, और गलत इस्तेमाल किए तो आपकी जिंदगी यही हाथ पैर बर्बाद कर देंगे। बोलिए, बोलिए ना, होता है इसी जी? हाँ हाँ, ठीक है। ये हुआ दुआ, ताबीज। अगर आपके पास कोई, कुछ लोग सोचते हैं कि तांत्रिक हैं या तंत्र विद्यार्थी है या तांत्रिक वाली ऐसे सिस्टम बुद्धि है, तांत्रिक, ओझा और
कोई दैवीय शक्ति हमारे पास अगर हो तो, दैवीय शक्ति, या किसी प्रकार का हम त्याग करते हैं, ये इसलिए हम सबके जीवन को खुशहाल करने की गारंटी ले रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा है तो कि हम किसी प्रकार का त्याग कर रहे हैं इसलिए हमारे पास है आपके जीवन को खुशहाल करने की कला है, विद्या है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक ये बातें आपके दिमाग में भरी रहेगी तब तक ये जो बताने जा रहे हैं ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं, बड़ा उद्देश्य क्या है कि अगर ये हमें चाक दिख रहा है तो आपको भी चाक ही दिखे। अगर ये का है, ठीक है, तो आपको भी का ही दिखे। ओझा की तरह नहीं कि आपको लवांग दिखे और ओझा को भूत दिखे, है ना। पंडित की तरह नहीं कि ताबीज अगर बांध रहे हैं कोई तांत्रिक तो आपको क्या दिख रहा है, धागा है, यही सब है। और पंडित को क्या दिख रहा है, बहुत बड़ी ताकत। भेद हो रहा है, नहीं भेद हो रहा है। तो भेद ना हो, जैसे हम अपने परिवार को खुशहाल किए हैं उसी तरीके से आप भी अपने परिवार को खुशहाल करिए। जो तरीका इस्तेमाल करके हमने इतने सारे लोगों को बदला या बदले वो लोग, वही तरीका आपको भी बताएंगे। वो तरीके का इस्तेमाल करके आप भी अपने जिंदगी को बदलिए। हम आपको देखिए, हर एक के पास एक गुरु होंगे। हमारे देश में जितने भी हैं, क्या जितना भी परिवार है, हर परिवार किसी गुरु से क्या है, कांटेक्ट है, किसी गुरु से कांटेक्ट है नहीं। और हर गुरु सबको, जैसे मछली जो है ना चारा फेंक के उसको फंसा के रखते हैं, वो तड़पड़ाती है तो थोड़ा और खिला देते हैं, चलो चारा हमारी है। वैसे हर गुरु क्या किए हैं, किसका चारा, सुख का चारा। बेटा चढ़ाते रहो, टेंशन मत लो, अब नहीं तो तब आएगा सुख, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा, अब बदलेगा, अब आएगा जीवन, कोई बात नहीं, आपका बेटा ये हो जाएगा तब तो आएगा। हाँ बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे, चलिए हाँ ठीक है। कोई कंठी पहना के अपना बना लिया है, कोई ये पहना के बना लिया है, कोई मंत्र दे दिया है, कोई कान में फूंक दिया है मंत्र, जाओ इसको कोई बताना मत। ये क्या है, इसके सभी हमारे देश में अधीन हो चुके हैं प्रत्येक व्यक्ति। बोलिए हाँ या ना, बताइए सर जी, है कि नहीं ऐसा। अब इस चीज से अगर दुख जाता तो शायद आपका चला जाता। जब आपका नहीं गया ये सब अपनाने से, तो दुनिया का कैसे जाता होगा। हम उम्मीद यहाँ कर रहे हैं, पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं बराबर, पुलिस को दे रहे हैं थाने में बराबर झगड़ा करके, ठीक है। महंगाई की मार अलग से सह रहे हैं, इनकम लगातार, बेरोजगार हम अलग से होते जा रहे हैं, फिर भी हमारी उम्मीदें बची हुई हैं। बोलिए है कि नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इन सब से हम क्या करना चाहते हैं, कैंची लेकर काटना चाहते हैं। जब तक आप कांटेक्ट, गलत दिशा निर्देशक कांटेक्ट को खत्म नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सुकून आ नहीं सकता। कांटेक्ट अगर उनके लिए जरूरी होता तो आपको आंखें नहीं मिलती, आपको दिमाग नहीं मिलता। क्यों मिला, पैर क्यों मिला है, मतलब कि क्यों मिला है पैर। अच्छा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म जाते हैं, वो बाद में बताएंगे। वो बात का ना बहुत कमीनापन रहता है, इसलिए अंधा पैदा होता है, क्योंकि अंधे से ज्यादा उसका बाप और माँ भोगती है। समझ में नहीं, समझ में साहब जी, समझना है बात। जैसे
हाँ कभी तो हाँ, जैसे बढ़िया तर्क है, चलिए। जैसे कोई अंधा, बहरा, गूंगा, ज्यादा मतलब छिदाने वाला बच्चा अगर पैदा हो गया कि जिंदगी में पागल, तो उसमें उस बच्चे की कोई कमी नहीं है। उसको जिसके जरिए वो पैदा हुआ है ना, उसकी कमीनेपंथी की वजह से ऐसा, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा कि दर्द क्या होता है। अंधे को पता ही नहीं दुनिया क्या है, पता तो उसके माँ बाप को है ना, जिंदगी भर तो हाथ पकड़ के उसको दिखाना पड़ेगा ना। तो जिसको सजा मिले वही कमीनापन किया है, क्योंकि हमारे देश का संविधान में भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी सीट लेकर के मुजरिम को हटा के निर्दोष को सजा दे देते हैं। लेकिन प्रकृति के कानून में ऐसा नियम नहीं है। ये उसी को सजा देगी जो कर्म बुरा किया है, अच्छे कर्म वालों को कभी सजा दे नहीं सकती। उसके कानून में ऐसा नियम ही नहीं है। हाँ सर, नहीं, ठीक है सर। इस कंडीशन में देख लीजिएगा, सीधी सी बात है, तरीका बस इस्तेमाल करिए, दिख जाएगा सब कुछ। इस हालत में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चा पैदा होने से जिसको सबसे ज्यादा कष्ट रहेगा ना, वही का बुरा कर्म रहेगा। बोलिए, क्या ये तरीका जानने के लिए ठीक नहीं है? आसान है, हर एक व्यक्ति जान सकते हैं। इसमें इसको जानने में कोई दोहा चौपाई याद तो करना नहीं है। हाँ सर, पीछे वाले बताइए। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है सर। तो जिसको ज्यादा दर्द मिले उसी का बुरा कर्म है, ये जान लो साफ साफ। आदमी तो अब झूठा है, ये है, अपनी बुराई कौन नहीं छुपाता, सब कोई छुपाता, लेकिन सजा नहीं छिपा सकता। अपनी बुराई अपने मुंह से हम छिपा सकते हैं, लेकिन जो हमें मिलती है उसके बदले में सजा, वो सजा हम नहीं छिपा सकते। बच्चा अगर पेट में है तो कौन सा बुराई किया है उसकी सजा जी, पैर का जो है ये हो गया, आँख का अंधा हो गया, हाथ में ढीला हो गया। अभी बताया कि पिताजी का कर्म है तो बच्चों को मिला है ना सर। सुनिए ना पहले, वो बात ठीक आया कि नहीं एक दूसरे को। नहीं, संतुष्ट उनको करना अनिवार्य है हमारे तरफ से। इसको हमारे अंकल जी को परमादरणीय जो वही तो बता रहे हैं बस, अब इससे बढ़िया और संतुष्ट क्या करें। हाँ हो गया है, वही बात सत्य यही है जो अभी हम बता दिए। अब इससे आप असंतुष्ट हैं तो हम क्या करें? नहीं, ठीक है। वो आपके दिमाग की खेल है, आपकी बुद्धि का खेल है। नहीं संतुष्ट हो रहा है तो हम क्या करें? उस जगह हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। अब आपको जबरदस्ती संतुष्ट करने के लिए हम 20 प्रकार का उदाहरण थोड़ी सी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इस सारी चीजों को मानेंगे या समझेंगे, तब तक ये सुख आपसे कोसों दूर रहेगा। कभी भी सुख आपके पास, हाँ, जैसे कोई बच्चा आपके सामने गिर गया, मिट्टी लग गई, तो थोड़ी देर के देखकर हंस लिए आप, उतने सुख रहेगा आपके पास। नहीं समझ में आया? कोई बच्चा जा रहा है, फिसल के गिर गया, मिट्टी लग गई और आप उसको देखकर हंस लिए, इतने भर का सुख मिलेगा आपको बस। बाकी फिर रोना है, और रोने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। कोई मतलब कहीं भी ये नहीं लिखा आपके जीवन में कि आपकी इतनी उम्र में मौत होगी, इतनी उम्र में आपका एक्सीडेंट होगा, इतना ही बच्चा होगा, कोई गारंटी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। इतने समय में आप बीमार हो जाएंगे, इतने समय में आप करोड़पति बन जाएंगे, इतने समय में आप गरीब बन जाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा। और जब तक इस भ्रम में हम जिएंगे, इस भ्रम में कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, नहीं, हमें इस भ्रम में नहीं जीना है। हमें इस तरीके से जीना है कि जब तक हम गलत नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ गलत हो नहीं सकता। इसकी बजाय हमें इस तरह जिंदगी को जीना है। और आप सब भी किस्मत को लेकर के हम अपने कर्म को भूल जाते हैं, और जो इंसान कर्म को भूला तो उसे सूखी गंगा में भी डूबकर मरना पड़ेगा। जहां मौत नहीं वहां भी मरना पड़ता है, फालतू मर जाता है, फालतू चोट लग जाती है, फालतू पैर कट जाता है,
फालतू आँख की रोशनी चली जाती है, ये मरना ही तो हुआ, जीते जी मरने के बराबर है। कैंसर हो जाए पीड़ित रहिए बस, और उसके इलाज में जो कुछ है बच्चों के लिए बना के रखे वो भी सब चला जाए इलाज में, ये क्या हुआ? मरना ही हुआ। ठीक है, तो ये नौबत आप चाहते हैं आपसे लेकर के आपकी पीढ़ी बच्चों या बच्चों के बच्चे जीवन में कभी ना आए, तो इस कल्चर को जो चल रहा है गलत तरीके का कल्चर, इसे आपको बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने के लिए अगर आप सोचते हैं कि और जो सारे लोग हैं महागुरु की तबीयत झाड़ फूंक, ठीक है, चोटी बनाना, देखिए बना लेते हैं कुछ लोग, दाढ़ी बढ़ाना, चंदन लगाना, इससे आपका दुख खत्म हो जाए, असंभव है, कभी नहीं खत्म हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि दुख खत्म हो तो एक रास्ता हमारे पास है, वो भी गारंटी के साथ, ठीक है, लेकिन गारंटी हम इस उद्देश्य पे लेंगे कि उस रास्ते को आपको पूरी तरीके से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ते के अंदर बेईमानी है ही नहीं कि जो इस राह पे चले और उनके जीवन में कांटा गड़ जाए, ये हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? जो व्यक्ति इस राह पे चले उनके जीवन में कभी कांटा गड़ नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं गड़ सकता। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए उस रास्ते को आप पूरी तरीके से अभी पकड़े नहीं है, कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। तो क्या जानना चाहते हो वो रास्ता क्या? और उस रास्ते को हर एक व्यक्ति पकड़ सकते हैं। जैसे दोहा चौपाई, ये हर एक व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे उसको अपना सके? नहीं अपना सके। ठीक है, पूजा करने की विधियां हर एक व्यक्ति नहीं अपना सकते हैं। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ सो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कर सकता है? नहीं। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो हर प्रकार के व्यक्ति, बड़े छोटे मोटे पतले, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, बिजनेसमैन बेरोजगार, बच्चा बूढ़ा, हर एक व्यक्ति उस रास्ते को पकड़ करके अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के जीवन के दुखों को खत्म कर सकता है। तो जीवन के दुख कौन खत्म होगा? कौन करेगा? आप करेंगे। हम क्या करेंगे? आपको बल देंगे। बल उसी तरीके से जैसे बच्चा है इस पर चढ़ना चाहता है, ठीक है, क्या करना चाहता है? चढ़ना चाहता है। हम क्या किए? उसको बल दे दिए कि चलो अब चढ़ जाओ। बस हम आपको थोड़ा सा बल देंगे, लेकिन जब चढ़ना चाहेंगे तभी हमारा बल काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। कहां से करेगा? जब ये चढ़ना ही नहीं चाह रहा बच्चा, तो हम कितना इसको पुश करेंगे, चढ़ जाओ, ये चढ़ के भी गिर जाएगा। उसी प्रकार का यही है ताकत कि हम आपको क्या करेंगे? बल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पुश करेंगे। जब आप चढ़ने लायक मतलब चढ़ना चाहते हैं, खुद को बदलना, तो वो हमारा जो आपको ताकत देने का जो तरीका है वो फेल नहीं होता, वो पास हो जाता है। और जब आप मना करते हैं, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, ये नहीं, तो जबरदस्ती हम बैठा देंगे ना, तो डर के मारे आप गिर जाएंगे। ऐसा ठीक है? समझ में आया कि नहीं बात? आ गया? चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। अब मेन स्टोरी पे आप आइए, जिसकी बदौलत ये तो हुआ अभी तक जान लीजिए बकवास हो रहा था, इतना समय हमारा बकवास में चला गया। काम की बात अब होने चल रही है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। बकवास इसलिए था कि सभी लोग बकवास करते हैं, हम भी कर दिए। हाँ ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए असली चीज क्या है। अगर आप सुख शांति संतोष के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं और झगड़ा बीमारी भूत के साथ बिताना है, तो आप इनका सहारा लीजिए। और सुख शांति संतोष के साथ जिंदगी को बिताना है, तो जो बताने जा रहे हैं आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा। वो रास्ता आपकी हर एक सोच को पूरा करेगा, चाहे छोटी सोच हो चाहे बड़ी सोच हो, पूरा जरूर करेगा। अगर लेकिन सर एक चीज इसमें ये है, अगर वो आपके लिए जरूरी है तभी पूरा करेगा। जैसे हम सोच रहे हैं कि अपनी हमारी बेटी का रिश्ता इसी लड़के से हो जाए, हम सोच रहे हैं बस, ठीक है, और वो लड़का पता नहीं है आपको बाहर से दिखने में वो लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत कमीना है।
क्या है? अंदर से कमीना है। और जिस राह पे आप चल रहे हैं, ये रास्ता आपकी सोच को उस जगह फेल करके आपका काम वही कराएगा, लेकिन किसी अच्छे लड़के के साथ जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? और देखिए, अच्छाई दिखने से नहीं समझ में आती, अच्छाई वापरने से समझ में आती। उसी तरीके से रास्ता है, वापरने से समझ में आएगा, सिर्फ देखने से जानने से ठीक है कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, जब तक आप इसको पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप इस पर चलेंगे नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फोन करके शिकायत मत करिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लगभग 500 से ज़्यादा लोग खुशहाल हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनके घर में दवा का एक गोली तक नहीं लगती। हाँ सर, नहीं लगती है। और यहाँ भी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि 10-20 परिवार ऐसे बन जाए जो लोगों को उदाहरण देने के लिए कि हाँ, हमारे घर में हम गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि हमारे घर में दवा नहीं लगेगी, हमारे घर में एक भी शिकायत आप नहीं लगेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप हैं एक लोग जो इस बात को गर्व से कह सके कि कुछ भी हो जाए, हमारा परिवार अब दवाई से, झगड़ा से या किसी बाधा से नहीं चल रहा है, हमारा परिवार खुशहाली से, चैन से चल रहा है। जिंदगी को अच्छी तरीके से हर एक पल को हमारा परिवार एंजॉय कर रहा है, न कि हर एक पल को बीतने पर मजबूर कर रहा है। कष्ट वाला आदमी क्या करता है? कष्ट वाला आदमी क्या करता है? जैसे आपका जो पल चल रहा है वो कष्ट में चल रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप यही कहते हैं ये जल्दी बीत जाए, जल्दी बीत जाए, जल्दी बीत जाए। सोचिए, वो पल नहीं बीत रहा है, आपकी उम्र बीत रही है। और सुख वाला आदमी ना बीते तो ठीक है, थोड़ा और चल जाए तो ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके जीवन में कष्ट ही नहीं है, थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और चल जाए। तो जब क्या होता है, जब सुख में आदमी अपने जीवन को, हर एक पल को बिताता है, तो होता क्या, इसका रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बचपने को पूरी तरीके से उसको बैपरा, खुशहाली के साथ अपने बचपने को बैपरा, तो जब वो जवानी की अवस्था में जाता है ना, तो उसको बचपना के लिए तरसना नहीं पड़ता। वो फिर ख्वाब नहीं देखता कि बचपना था तो कितना अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस पल को ना पूरा जी लिया है। एक भी उम्र बेवफा नहीं है, जान लीजिए। हर एक उम्र ना एंजॉय करेंगे तो हर एक उम्र आपके लिए बहुत अच्छी है। हर एक उम्र, बचपना से लेकर ना बुढ़ापे तक की उम्र। कहते हैं कि बुढ़ापा बहुत तकलीफ में होता है, कोई पल तकलीफ में नहीं होता। वो आज हम जो बोते हैं वो इसी तरीके से हमारे जीवन में रिजल्ट आता है। हर एक पल बहुत शानदार होता है, बस आप जिए तो। जैसे अब हमें बचपना, वापस बचपन में जाने की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, कोई तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि खूब बढ़िया जिए। और इस पल को हम ऐसा जी रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस पल की कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। जीत लिए, उब तो गए हैं, और कितना जिएंगे। और जब जिंदगी का अंतिम समय आएगा, जब आप इस मार्ग पे चलेंगे, तो जब जीवन का अंतिम समय आएगा, तो इस जीवन से आपको कोई डर, कोई भय, कोई मोह नहीं रहेगा। आप शौक से मरेंगे, शौक से, कि अपने जीवन को पूरा बिताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो जन्मा है वो मृत्यु को पाएगा जरूर। जैसे भगवान बुद्ध मरे, हाँ, शौक से मरेगा। समाधि अपने इच्छा हाँ, शौक से मरे। तो क्या हम आप सब नहीं उस तरह जिंदगी जी सकते हैं? उनके भी पास वही धूप, वही गर्मी, वही बारिश, वही सब कुछ था। हमारे भी पास है वही सब कुछ। उनके भी पास आंखें थी, त्वचा था, शरीर थी, दिमाग था। हमारे पास क्या नहीं है? बस एक चीज नहीं है हमारे पास। उनके पास तरीका था, वो तरीका ढूंढे, और हम क्या किए? दूसरे के तरीके पर चलने के लिए मजबूर हुए। बस यही अंतर। हाँ सर, दूसरे के बनाए रास्ते पर चलने के लिए हम मजबूर थे, और जो सबके लिए रास्ता बना है उस पर हमारी नजर कभी गई ही नहीं कि कभी चली जाए उस पर। अभी हमारी नजर जिस पर हम चल करके अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकें, ना कि किसी गुरु का या किसी भगवान का गुलाम बनकर जिंदगी जिए। अभी क्या है ना, सभी लोग किसी न किसी के गुलाम हैं।
बोलिए हाँ है ना कि है कि नहीं? हाँ है भाई। बिना अगरबत्ती जलाए भोजन नहीं करना, बिना ये किए वहाँ नहीं जाना, बिना नहाए आज तो व्रत है, आज हम ये काम नहीं करेंगे। क्या है? ये गुलामी ही तो है। ठीक है, इस बंधन से आप निकलिए पहले। अब देखिए वो रास्ता क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो रास्ता यही है। पहला चीज, पहला है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या होता है ये हम नहीं जानते। ये शब्द हमने किताबों में लोगों से सुना है, सीधी सी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक शब्द है का से ज्ञा के अंदर का एक शब्द है। जिस तरीके से एक परिवार में जैसे रमेश हैं, सुरेश हैं, महेश हैं, दिनेश हैं, अगर उनको अलग अलग करके बुलाएंगे तो उनके नाम से बुलाया जाएगा जिसका, ठीक है, और इकट्ठा बुलाएंगे तो उसको परिवार कहा जाएगा। जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 को अलग अलग कर देंगे तो क्या हुआ? ध्यान दीजिए, तो अलग अलग नाम से जानेंगे। अगर एक साथ इनको बोलना हुआ तो बस भैया वो परिवार है। बस उसी तरीके से प्रकृति है। इसका अर्थ क्या होता है ये हम नहीं जानते। जैसे कि हम पैदा हुए, हमारा नाम जितेंद्र रख दिया। एक मिनट बाद में बताइएगा। एक मिनट, नहीं, हम जानना चाह रहे हैं परिवार शब्द जो आया है, मान लीजिए जिसका 5 बेटा है, अगर एक बेटा को बुलाना होगा उसके नाम से बुलाया जाएगा। पहले बोल दिया है वो समझा दिए हैं। ना, समझाने वहाँ परिवार पर ला कर वहाँ पर समय इस चीज़ पर हम बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये वो प्रकृति है। अब प्रकृति को जैसे इसको अलग अलग करते हैं तो हवा हो गई, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये 5 चीजें हैं। अब इन 5 चीजों को इकट्ठा बुलाना है, अलग अलग बुलाएंगे तो इतना नाम लेना पड़ेगा कि हवा, पानी, सूर्य, आसमान, धरती, जो भी है 5 चीजें, इनको इकट्ठा बुलाना है तो प्रकृति बोल दीजिए, ये सब आ जाएंगे एक ही बार में। नहीं समझ रहे? जैसे कोई चीज बनती है, जैसे ये शरीर बनी है, तो इसको जब हम बोलेंगे कि प्रकृति ने इस शरीर को बनाया तो सब आ गए। लेकिन अगर इसको इस तरह नहीं बोल सकते कि इस शरीर को केवल हवा बनाया, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें पानी भी है, हवा भी है, ठोस आकार जमीन है, खाली स्थान आसमान है, गर्मी सूर्य है। ये 5 चीजों का मिश्रण जहाँ एक जगह लगा, पूरी शक्तियां इकट्ठा हुई, वहां पे एक चलता फिरता जीव का निर्माण हो गया। बात समझ में आया सर? अब हाँ, इसमें अगर 5 समान रहेगा, जिसकी जितनी आवश्यकता है तभी ये चल पाएगा। अगर इसमें कोई कम या ज्यादा हो गया ये चल नहीं पाएगा। अब चलिए, कोई शरीर जब मरती है, कोई शरीर जब मरती है तो हम कैसे पता करते हैं कि वो शरीर मर गई? रामायण पढ़कर, पूजा करके, गीता पढ़ के, कुरान बाइबल पढ़ के, या हवा चेक करके? अब ये हवा और पानी कौन से धर्म वाले नहीं चेक करते, और कौन से धर्म वाले 5 चीजों के बगैर जिंदा हैं? थोड़ा बताइए। कौन से धर्म वाले, कौन से भगवान को मानने वाले जो इनके बगैर जिंदा है, इनके बगैर चल रहे हैं? जितने पीर पैगंबर राम रहीम जितने आके बनाए ना, साले हमारे देश को बर्बाद कर दिए। सच बता दो, ये अपना अपना अलग अलग एक सिस्टम बना दिए। कोई नहीं बताया इनको मानो, ये आपको पूरा जीवन मानेंगे, इनसे आपका जीवन है। चाहे केवल वो अपना नाम बढ़ाने के लिए इनको छुपा दिया, चाहे देश को बर्बाद करने के लिए, लेकिन अच्छा करने के लिए तो नहीं किया। जो इनके खिलाफ अगर कोई भी शब्द बोला है या बताया है, वो समझिए इस देश में भले वो पूजनीय है, लेकिन वो गद्दार है इस देश का। वो इस देश के साथ छल किया है।
उस छल की हम आज तक सजा भुगतते चले आ रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर हमें पता होता, पहले अगर हमें पता होता, हमारे पूर्वजों को पता होता कि हमारा जीवन 5 तत्व से है, प्रकृति से है, इनसे है, कि इनके अनुसार वो रहने का प्रयास करता, इनके बारे में सोचता, इनसे हमारी जिंदगी कैसे जुड़ी है ना, उसका वो अध्ययन करता, विचार करता, आइडिया तो जरूर आता। लेकिन वो तो घुमा दिए कहाँ, 7 समुंदर पार, वो क्या दूसरे रास्ते घुमा दिए। जहाँ पे कितनों हाथ पैर चला लेंगे, कितनों गला काट देंगे, कितनों मुर्गा काट देंगे, कुछ होने वाला नहीं। कहाँ घुमा दिए? गलत दिशा में। किसी को भटकाना हो ना, ये राह है और यहीं से एक राह और गई है। यहाँ से कोई आदमी चल के आ रहा है और चौराहे पे पूछ लिया सही राह ये है, बस थोड़ा सा इशारा इधर कर दीजिए। जैसे जैसे देर होती जाएगी वो उतने ज्यादा भटकता चला जाएगा। एक समय आएगा कि लौटने में उसको उम्र बीत जाएगी, इसलिए यही मर जाता है। यही इसी तरीके से हमारी कई पीढ़ी गल गई, बर्बाद हो गई, नाश हो गई हमारी कई पूर्वजों की, भटकाने की वजह से। और हर चौराहे पर कोई ना कोई खड़ा है भटकाने के लिए। मंदिर में पुजारी, मस्जिद में मौलवी, चर्च में वो मसीहा जीसस वाला, वो क्या कर रहा है? वो सब सिर्फ भटका रहा है। मुखिया भटका, उसका पूरी पीढ़ी भटक गई। ड्राइवर भटका ना, तो सवार बेचारे क्या जाने। ठीक है, ड्राइवर चला रहा है तो सही चलाता होगा, बैठे रहो। अब जितनी सजा ड्राइवर को, उतनी ही सजा उसको देखकर भरोसा करने वालों को भी मिलती है। और शायद ये विज्ञान नहीं होता तो आज हम सब लोग ना एक दूसरे को नोच नोच के खाते होते, इतने दुष्ट हो गए होते हम लोग। आज हम लोगों की दुष्टता ये पाखंड की वजह से ही है। विज्ञान तो हमेशा संवारा है, हमारे पूरे विश्व को संवारा है। और पाखंड, धर्म, जाति, ये सब हमारे देश को सिर्फ बर्बाद किए हैं, केवल बर्बाद किए हैं, केवल इसे तोड़े हैं। ठीक है, जोड़ने के काम नहीं। कभी नहीं किए हैं, हो ही नहीं सकता। विज्ञान ने जोड़ने का काम किया है, पाखंड कभी नहीं जोड़ सकता। जिस दिन वो जोड़ देगा उस दिन पाखंड रह ही नहीं जाएगा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। आपसे ही आपकी भैंस का बलि चढ़वा देगा, नहीं चढ़वाता है, देखिए चढ़वा दे रहा। ठीक है, ये है प्रकृति। 5 चीजों से हमारी शरीर चल रही है। जब हम इसको जानेंगे, इसको मानेंगे, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे कि हम किस तरीके का पानी पिए कि हमारी जिंदगी बढ़िया चले। कहाँ से पीनी है, कहाँ से हवा कैसे बनाए, अपने आप वो दिमाग में आने लगेगा। जैसे किसी ने कहा कि ये राम है, सब चिल्लाने लगे। अब उस पर देखिए वैरायटी का डांस बन गया। कहाँ से बना? लोग दिमाग लगाए, बना दिए। वैरायटी चौपाई बन गई, वैरायटी का डिजाइन का मूर्ति बन गया। अगर ये जानते तो इसके बारे में बनता, और ये बनता तो सुरक्षा देती। इसको गायब कर दिए। कहां से? विचारों में गायब किए, हकीकत में कर ही नहीं सकते। हकीकत में जो करेगा वो खुद ही गायब हो जाएगा। हकीकत में जो इनको गायब करेगा वो खुद ही गायब हो जाएगा धरती से। वो अभी नहीं करता, करेगा तो। विचारों में इनको गायब कर दिया और पाखंड को आपके विचारों सहित फिजिकल में भी लाके स्थापित कर दिया। उसका डिजाइन, उसका गुंबद, अब उस पर लोग सबका दिमाग लगा, इसलिए वो फल फूल इस पर दिमाग लगा ही नहीं। आज बारिश नहीं होती है तो भी तड़पते हैं, धूप ज्यादा हो गई तो भी तड़पते हैं, ठंडी नहीं पड़ी तो भी तड़पते हैं, गर्मी ज्यादा हो गई तो भी तड़पते हैं। सारा खेल तो ये रच रहे हैं हमारे जीवन का। हवाई कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों का फायदा हुआ।
देखिए ना, अब जब ये आई हवा पानी मिल करके, तो कोई भगवान तलवार लेकर नहीं निकला, रुक जाओ हवा, हमारे भक्त का खेत है, गन्ना टूट रहा है। सबकी फट गई थी, सब घुस गए थे अंदर, है कि नहीं? बोलिए ना, सही बात है सर। कोई नहीं आया सामना करने के लिए ना। बाढ़ आती है, कोई आता है सामना करने के लिए? मंदिर का पुजारी भी भागता है पहले, बोथी पत्रा छोड़ के, दान पेटी छोड़ के पहले भागता है, पहले जान बचाओ नहीं तो मरेंगे, क्योंकि उसे पता है कि मंदिर वाले भगवान पत्थर हैं, ये कभी आज तक बचाए जो हमको बचाएंगे? वो तो धंधा हम कर रहे हैं, वो अपने नहीं बच पाएंगे। ठीक है। और हम समझदार इंसान क्या कर रहे हैं? मूर्खों के गुलाम बने हैं। किसके गुलाम? मूर्खों के गुलाम। ठीक है। और जब तक कमीनों के गुलाम आप बने रहेंगे, तब तक भूल जाइएगा कि आपका बेटा बुढ़ापे में आपका साथ देगा, तो लात मारेगा आपको, लात, क्योंकि ऐसा कर्म ही किए हैं। हम कभी नहीं कहते माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप में दम होगा ना तो कर्म जैसा किए रहेंगे, उसका बेटा गुलाम होकर उसकी सेवा करेगा, नहीं तो गुलाम बना के भी सेवा नहीं करवा सकता। कोई उपदेश काम करने वाला नहीं। अपने शब्द में हम ये ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी हम भी बाप बनेंगे, कभी आप भी बाप बनेंगे, आपका बेटा भी कभी बाप बनेगा। अगर वो जैसा कर्म किया रहेगा अपने समय में, उसका बेटा चाहे उसका साथ दे या ना दे, लेकिन उसका बुढ़ापा, उसके बुढ़ापे से सुख दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती है। लेकिन जिस समय वो बाप नहीं बना था, हर बाप एक बेटा होता है, हर बाप पहले बेटा होता है, मानते हैं कि नहीं? जब वो बेटा था, अगर उस समय वो अपने कर्म को बेहतरीन किया, तो बाप बनने के बाद उसे अपने बेटे को सहारे की लाठी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, या तो उसके बेटे की गर्ज पड़ेगी बनने की, या तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जो घिसना पड़े, तड़पना पड़े, मजबूर होना पड़े। शौक से मरेंगे, शौक से। ठीक है। लोग बोलते हैं बाप, माँ बाप की सेवा, ठीक है, सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन उनका कर्मों अगर बुरा है, मान लेते हैं, और कैंसर हो गया तो करिए ना सेवा, खूब नहवाइए। क्या कैंसर वाला दर्द खींच लेंगे? है औकात किसी बेटे में? किसी बेटे में नहीं औकात है। कहाँ से फालिश मार देगा, टेढ़ा हो जाएगा मुंह, क्या करेंगे आप? कुछ भी हो सकता, मिर्गी आ जाएगी, पागल हो गए बाप तो क्या करेंगे? दोनों पैर टूट जाएगा बुढ़ापे में, यह काम करना बंद कर दिया, गांठ होठ पकड़ ली, कमर पकड़ ली, चल ही नहीं पा रहे, बेटा क्या करेगा? बोलिए ना, सब बेटे तुम्हें, हाथ ऊपर करिए, हम यही करेंगे, कभी नहीं हो सकता। आप इस तरह कर्म करिए ना, किस तरह कि आपके माँ बाप के पास कोई भी जाए ना, तो उसकी माँ बाप की पीठ थपथपाएं आपके लोग कि आपके बेटा जैसा कोई नहीं है, यही सुन के उनके सारा दुख खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा? हो जाए। आपसे कोई भी आके बखाने आपके बेटे की, आपका बेटे का कर्म बहुत अच्छा है, तो आपका ना बुखार रहेगा, उतर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा शरीर, है ना? नहीं बुखार रहेगा तो चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा। अगर आके कोई बोल दिया कि आपके बेटा बहुत चोर है, क्या सिखाए, तो क्या होगा? बोलिए ना। तो तरीके को बदलिए भाई, तरीके को बदलेंगे, एक माँ बाप अपाहिज नहीं होंगे, एक माँ बाप परेशान नहीं होंगे, एक भी माँ बाप कैंसर से पीड़ित नहीं होंगे। बस तरीके को, सिस्टम को बदलिए बस। किसी भी माँ बाप को सेवा करवाने की या किसी बेटे को सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है, सच बता रहे। आप करिए तो सही एक बार, चलिए तो सही एक बार इस राह पे, मानिए तो एक बार सही, देखिए क्या होता है नजारा। कभी नहीं हाथ फैलाने की जरूरत, भरा ही है तो फैलाएंगे किस लिए? बोलिए साहब, अगर भरा ही है हर चीज, बुढ़ापे में हाथ पैर भी दुरुस्त है, हर चीज दुरुस्त है, पैसों भरा है, तो किसके सामने फैलाएंगे? कौन नहीं है जो सेवा करने के लिए आपको तरसेगा नहीं?
सब तरसेंगे कि थोड़ा पैरवे छू ले। तो कर्म ऐसा करिए, जिंदगी भर हम चोरी किए हैं, जिंदगी भर बेईमानी किए हैं, और बेटे के बुढ़ापे में जब भोगने लगे तो कह रहे हैं हमारा बेटा नालायक होगा, हमारा सेवा नहीं करता। आजकल सभ्यता खराब हो गई है, संस्कृति खराब हो गई है, संस्कार डूब गया है। और जब हम चोरी कर रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था संस्कार डूब रहा है। और चूड़िया तो बेटवा देख रहा है, जो चोरी कर रहा है मैं भी सीखूँ वही। बोलिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए भाई, अच्छी बात थोड़ा नहीं अच्छी लगेगी तो बुरा मत मानिए, ठीक है? पीछे वाले भी नहीं, बात वो है ना, अभी तक जहाँ भी आप गए होंगे ढोल मजीरा ये वो, ये डायलॉग वो डायलॉग, यहाँ पे सीधा आपके कहाँ यहाँ वार होता है, इसीलिए थोड़ा दर्द होता है, ठीक है? लेकिन अगर ये दर्द झेल लिए, समझ गए, तो फिजिकली दर्द कोई दे नहीं सकता सर। फिजिकली मतलब बाहरी दर्द कोई दे नहीं सकता। कितना चलाएगा तीर तलवार, आपको बिना टच करे निकल जाएगी या उसी को वापस होके लग जाएगी, लेकिन आपको छू नहीं सकता। बस एक बार क्या करिए, सिर्फ एक बार इनको मानिए, और मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना शुरू करिए, क्योंकि इसी में जहर है तो इसी में दवा है। नहीं समझ रहे क्या ये गलत है? इसी में जहर है, पानी ही जहर है और पानी ही दवा है, सूर्य ही जहर है और सूर्य ही दवा है, हवा ही जहर है, हवा ही दवा है। अब हमें इसमें यही परखना है, यही अंतर लेना है कि जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि जहर भी किसी जीव के लिए दवा है। जैसे सांप का विष हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन वैसे सांप का विष कैंसर में दवा का काम कर जाता है, कर जाता है कि नहीं? तो हमारे लिए क्या जरूरी है? विज्ञान ने तो उस तरीके से उसको अलग किया, हमें आपको किस तरीके से अलग करना है कि जिस मकान में हम रह रहे हैं, देखिए पहले मकान नहीं था किसी के पास, याद रखिएगा। आज से 10 साल पहले ज्यादातर फूस का मकान था, एक नल से कई परिवार पानी पीते थे, एक कुआं रहता था तो एक एक गांव पानी पीता था। 20 साल पहले, सब आप बचपना में है ना, एक कोई कुआं है तो पूरा गांव पानी पी रहा है, एक कोई नदी है तो पूरा शहर उसी नदी से पानी पी रहा था, एक जमाना था, ठीक है? कुछ ही लोग हैं जो धनिक थे, जो थोड़ा हड़पे, होशियारी आती थी, हड़पे थे, वही महल के अंदर रहते थे, बाकी आसमान ही उनके लिए चद्दर था और धरती बिछौना, ठीक है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा दांत, बड़ा बड़ा नाखून हो जाता था, क्योंकि काटने का सिस्टम नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। कहाँ थी जानकारी? नहीं था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन, उस समय कोई अस्पताल नहीं था, उस टाइम कोई अस्पताल नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे 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 हमारे पास बुद्धि बढ़ती गई और इस बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बचाव का जतन, बचाव का मतलब कपड़े का जतन कर लिए, चलने का जतन कर लिए, बिजली का जतन कर लिए, सोने का जतन कर लिए, पहले जमीन पर, तो फिर हम चारपाई का जतन कर लिए, चारपाई से बेड पे आ गए, बेड पे आके अब सोफा पे आ गए, कुछ दिन बाद हवा में सोएंगे, है ना? ये क्या है? जतने तो है। तो जैसे जैसे हम जतन करते जा रहे हैं अपने लिए, वैसे वैसे दुख बढ़ाते जा रहे हैं अपने लिए। जतन तो दिख रहा है, दुख भी दिख रहा है, लेकिन समझ में दोनों नहीं आ रहा है, समझ में दोनों नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, कैसे करें। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जिस मकान में हम रह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां दरवाजा मतलब हवा किधर से आनी चाहिए, पानी किधर से आना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए। जैसे गन्ने के लिए हर जमीन जरूरी नहीं, धान के लिए डॉक्टर साहब कहाँ हर जमीन जरूरी नहीं, पानी जहाँ ज्यादा है वहाँ धान के लिए जमीन जरूरी है, पानी जहाँ रुकता नहीं वो जमीन में धान लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे लिए जरूरी है, आसमान मतलब छत,
वो किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और सूर्य, कौन सा धूप हमारे लिए जरूरी है। सामान, अब देखिए पहले सामान नहीं रहता था घर में, पहले अलमारी नहीं था, फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, बिजली नहीं था, पंखा नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, गद्दा रजाई नहीं था। अब क्या हुआ, ये सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। अब इसको हम अगर गलत जगह रख दिए तो इससे वो आने वाली ऊर्जाएं डिस्टर्ब होती हैं। जब सही कनेक्शन आपको आपके शरीर का प्रकृति के जरिए ना मिला, उसमें कोई डिस्टर्ब किया तो ऑटोमेटिक आप खड़बड़ाना शुरू कर देंगे, बीमार होना चालू कर देंगे, परेशान होना चालू कर देंगे। इसलिए सारी चीज़ें जरूरी हैं। कहाँ क्या रखना है, कहाँ पानी, कहाँ रसोई, कहाँ चावल, कहाँ गेहूँ, कहाँ पैसा, कहाँ कपड़ा, कहाँ गद्दा, कहाँ बच्चे सोएंगे, कहाँ बुजुर्ग सोएंगे, मतलब कहाँ किसको कैसे रहना है, इसकी सेटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे डिश और टीवी का कनेक्शन होता है कि डिश छत पे, डिश गड़बड़ तो टीवी गड़बड़, डिश अगर सही तो टीवी सही। ठीक उसी तरीके से हमारा घर डिश का काम करता है। डिश मतलब इस ऊर्जाओं को संचित करता है, रोज रोज की ऊर्जाओं। अब हमारा सबसे ज्यादा समय कहाँ बीतता है बताइए, घर में, है ना। अब जब घर में हम सबसे ज्यादा समय बिताएंगे तो उसी घर में हम हवा भी लेंगे। हम, हमारी शरीर कैसे चलेगी बताइए, हवा से। तो हम सबसे ज्यादा हवा अपने घर की ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देखिए हर सेकंड में। पानी सबसे ज्यादा कहाँ पिएंगे, अपने घर का। भोजन कहाँ करेंगे, घर का। जमीन कहाँ, किस जमीन पे है, अपने घर की जमीन पे है, कि कोई ना कोई छत होगा, उसी छत के। अब क्या होगा, वो डिश क्या है, वो घर क्या है, डिश का काम। और उसमें रहने वाले व्यक्ति हो गए टीवी। अब जिसका जैसे घर ऊर्जा आ रही है, उसके घर में वैसी नौटंकी शुरू है। जिसका घर पूरा सही है उसके घर में दुख नहीं है, जिसका घर थोड़ा सा गड़बड़ उसके घर में थोड़ा सा दुख, जिसका और गड़बड़ उसके घर में और ज्यादा दुख, जिसके घर में पूरा गड़बड़ उसके घर में जान लीजिए दुख का पहाड़ है। अभी क्या कर रहा है, ये घर आपके परिवार को चला रहा है, आपका दिमाग आपके घर को और घर आपके दिमाग को। और हम सोच रहे हैं कि कौन, मंदिर वाले देवता चला रहे हैं। देवता नहीं, वो लेवता है, वो सब लेते हैं, देते कुछ नहीं है, वो सब लूट लेते हैं। आप तन मन धन सब ले रहे हैं। देवता तो ये है, देवता का मतलब ये होता है देने वाला। ये क्या करते हैं, सब दिन आपको देते ही हैं, ये लेते आपसे कुछ नहीं है, सिर्फ देते हैं। हवा क्या देती है, लेती कहाँ है, वो लेगी तो एक ही बार, वो आपका अंतिम समय रहेगा तभी लेगी, उसके बाद कभी नहीं। जब तक जीवन रहेगा देती रहेगी, एक ही बार लेगी। पानी आपके शरीर से एक ही बार खत्म करेगी, फिर हमेशा के लिए। फिर दोबारा चाहे ग्लूकोज लगवाइए, चाहे पानी के ड्रम में डुबा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है। अब हवा है जो प्रकृति दी है ना, एक ही बार लेती है, और ये गायब की तो चाहे ऑक्सीजन लगा दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मर गए तो मर गए, एक ही बार ये शरीर सड़ती है। ठीक है। अब चलिए, कितने लोग हैं इसको क्या कर दिए, आपके जीवन को कौन चला रहा है, प्रकृति। जैसे इसका इस्तेमाल जो व्यक्ति कर रहा है उसके जीवन में वैसी घटना हो रही है। ठीक है। अब कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा क्या है, आत्मा, आत्मा हवा को कहा जा सकता है, लेकिन पाखंडी लोग कहते नहीं हैं कि आत्मा ही है। अगर ऐसा कहें तो हम सहमत रहें। वो कहते हैं कि 5 तक तो भैया दूसरा है, लेकिन ये जो बोल रहा है कोई तीसरा छठा है। गजब बेवकूफ बनाते हैं। और उनसे अगर बोल दीजिए कि 5 चीज बंद करने के बाद बुलवा दीजिए, तो कहेंगे नहीं, फिर कहें नहीं। मतलब अगर उनसे बोल दीजिए कि प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, तो लगेंगे कहानी द्वापर त्रेता सतयुग की बताने। हाँ, उस जगह की, उस जगह की, उस बाबा की। और कहिए प्रैक्टिकल करके दिखाइए तो हिम्मत नहीं रहेगी। बस क्या करेंगे, आपका विचार को बदलना चालू कर देंगे कि आप हकीकत ना दिखा सकें। ठीक है। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई प्राण वगैरह नहीं होता है, जो कुछ होता है यही होता है, 5 चीजें। अब इसी को चाहे परमात्मा कर लीजिए, कह लीजिए, चाहे आत्मा कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे भगवान कह लीजिए,
चाहे देवता कह लीजिए, जो कहना हो इन्हीं को कहिए। इनके अलावा कोई चित्रधारी या धनुष तलवारधारी को मत कहिए। बर्बाद होना हो तो कहिएगा। किसी भी तलवारधारी, गदाधारी, त्रिशूलधारी, चक्रधारी, ये क्या है बताइए? आप खुद ही सोचिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसमें से निकलने के बाद अगर कोई जिंदा तो बताइए। अब चलिए, सिर्फ मानव जीवन पे ही नहीं काम कर रहा है, जितने भी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, जितनी भी सारी चीजें, छोटी से बड़ी तक, सारी चीजों में क्या है, ये शामिल है। गन्ना से लेकर, मक्का से लेकर, सांप, बिच्छू, जानवर, गाय, भैंस, कहीं से देख लीजिए। अगर इसमें कोई चीज ज्यादा हो गया, जैसे ये मक्का है, इसमें अगर पानी ज्यादा हो जाए तो क्या ये फसल ठीक रहेगी? और एकदम पानी ना पाए तो क्या फसल ठीक रहेगी? ठीक हमारी शरीर भी तो उसी तरीके से है। पानी ज्यादा हो गया तो मरने लगेंगे, पानी कम हो गया तो भी मरने लगेंगे। हवा बढ़ गई तो भी मरने लगे, हवा घट गई तो भी मरने लगे। सीधी सी बात है। गर्मी, हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया तो भी हमारी हालत खराब, मुरझा जाते हैं देखिए। और तापमान शून्य हो गया तो मर जाते हैं। बढ़ा तो भी दिक्कत, घटा तो भी दिक्कत। शरीर मतलब मांस, ठोस आकार मतलब मांस, ये धरती। अब ये बढ़ जाए तो क्या होगा हमारा? एकदम घट जाए तो क्या होगा? बेकार ही है, सब बेकार है। अगर ये मेंटेन रहे, क्या रहे? मेंटेन। सब जैसे हम आप सबका है, क्योंकि हमारा थोड़ा बढ़ रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये क्या है? यही तो बढ़ा रहा है ना। हाँ, ठीक है ना? तो सबके लिए नियम जरूरी है। बढ़ गया तो गड़बड़, घट गया तो भी गड़बड़, मेंटेन है तो फिट है आप। तो इसी तरीके से हमको रहना जरूरी है। ठीक है। अब कुछ लोग हैं, कहते हैं कि इनको कैसे माना जाए, कैसे नाम लिया जाए। तो इस जगह हमें बहुत मेहनत करनी इसलिए पड़ती है कि आप सब लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है कि किसी का नाम लेने से दुख खत्म होगा, किसी का नाम रटने से दुख खत्म होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। या अगरबत्ती चढ़ा दिया जाए, फूल चढ़ा दिया जाए, एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो इससे दुख खत्म होता ना। तो लोग यही करते हैं। बीमार होने के बाद दवा का सहारा नहीं लेते, रोते नहीं। ठीक है। तो अब ये सारे लोग जो पूछते हैं ये बात कि इनको कैसे माना जाए, वो इसलिए क्योंकि वो जितने गुरु के पास गए हैं ना, कोई सब गुरु का अलग अलग तरीका था। साहब बताइए, तरीका था कि नहीं? आपको इस बारे में ज्यादा पता। हर गुरु का अलग अलग मनवाने का तरीका। हाँ, गुरु का नाम लेते रहिए, हाँ ये काम करते रहिए, हाँ इतने 2 घंटा जाप कर लिया करिए, हाँ ऐसा कर लिया करिए, हाँ माथा टेक लिया करिए, फायदा करेगा। लेकिन यहाँ पे ये माथा टेकना, अगरबत्ती इनके लिए जलाना, इनके लिए जल छोड़ना, इनको सूट नहीं करता। सूट इसलिए नहीं करता क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता है क्या कर रहे हैं। पानी को पानी से ले करके फिर पानी को ही दीजिए, सूट करेगा? आपका पैसा चुरा करके आपको ही दें तो आपको सूट करेगा? बोलिए ना, नहीं करेगा। कितने लोग हैं, पानी सूर्य वहां है, यहाँ से पानी देते, बताइए कितना नाइंसाफी करते हैं। क्या कहा जाए? हाँ, सूर्य देखिए कहाँ, पानी हम यहाँ देते हैं। क्या कनेक्शन है बताइए? यहाँ कोई है कनेक्शन? और समुंदर उनके लिए खुदे भरा है, खुदे जरूरत होगी तो ले लेंगे, हमारे देने से हो पाएंगे कि हम जनवाते हैं कि भगवान घूस दे रहे हैं, चोरिया माफ करिएगा। हमें लगता है ऐसा ही करते हैं, जनवाते हैं। आदमी 2 क्वालिटी के होते हैं। आदमी 2 क्वालिटी के होते। एक वो कि वो जनवाते बहुत है कि हम बहुत मानते हैं, और जो जनवाता है वो बिल्कुल नहीं मानता, और जो नहीं जनवाता वही सबसे ज्यादा मानता है। ये विद्या, मतलब ये तरीका आपको आपके रिश्ते में भी काम करेगा।
जो भी दोस्त आपको जन्माया तो समझिए वो आपको मान नहीं रहा है, और जो मानता है ना शायद वो जन्माता नहीं। और आप सब क्या है, जनवाने पर ध्यान देते हैं, सत्य पे आपकी नजर नहीं पड़ती, क्योंकि सबकी आंखों में क्या हो गया, पर्दा पड़ गया, दिखाई कम दे रहा। तो दिखावेपन पे मत जाइए, जहां दिखावापन है वही छल है, जहां सत्य है वहां दिखावापन हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला है इनको मानने के लिए क्या करना है। ना जल की जरूरत, ना अगरबत्ती, ना किसी चढ़ावे की। इनको मानने के लिए अगर जरूरत है वो है कर्म की जरूरत। कर्म, एक कर्म से आपको तौलते हैं। और आपको लगता है कि हम कहीं चोरी कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा है, तो आप सोचिए हवा से कैसे छुपा लेंगे, पानी से कैसे छुपा लेंगे, इस धरती से कैसे छुपा लेंगे अपने कर्म को। अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी। आप इंसान खुद से छुपा सकते हैं, जानवर से छुपा सकते हैं, लेकिन जो आपको बनाया है, जिसको सब कुछ देना है फल, उससे आप छुपा नहीं सकते। बोलिए, छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते, किसी भी कीमत पे नहीं छुपा सकते। जब हम इनसे अपने कर्म को नहीं छुपा सकते तो हम अकेले में भी रहें तो कहें ना अच्छा कर्म करें, बेहतरीन कर्म करें। ठीक है, अब इनको मानने के लिए आपको एक ही उपाय करना है सबसे जबरदस्त, कि कर्म सब अच्छे हैं। पाखंड वाले में कर्म की परिभाषा क्या बताया गया था? कर्म की परिभाषा, प्रभु के विज्ञान गुण गाते रहो, पूजा पाठ जो दिन से समय से भूखना है ना, यही कर्म बता रहे हैं। उनके नाम पे व्रत रहते रहो, भूखे रहते रहो, चढ़ावा चढ़ाते रहो, रोज मंदिर जाते रहो, काम धाम छोड़ दीजिए, सालों साल हर त्योहार में शामिल रहो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, आगे रहो, लाठी खाना हो तो पहले आगे रहो। कहीं उसमें अच्छा भी है, रावा दया में गीता में लिखा हुआ है, कर्म में आकर बात होता है, अकर्म में कर्म बात होता है। अब गुरु देखिए, लिखा पढ़ा हम नहीं जानते साहब बड़ी पढ़े से पहले सुनिए साहब, वहीं पढ़ा लिखा आप ही की बात ना ना, पढ़ा लिखा हम नहीं जानते साहब, समझिएगा। आप अपनी बात कहते तो हम सुनते, लेकिन जहाँ गीता में लेकर चले गए वहाँ नहीं सुनेंगे। वो बात नहीं, भले सही लिखा हम नहीं सुनेंगे सर। बतलाता है कहीं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे, भले वो बताए सर। एक सही बता के हम सब लूट लें, सही है? नहीं, वो मैंने एक चीज सही बता के सब चीज घुसा भर दे दिमाग में, वो सही है? ठीक है, समझा रहे हैं, बात सही है। अब रही बात ये कर्म है, जो हमारी परिभाषा है, जो खुद का किया हुआ है। यहाँ पे अब जो भी बताइएगा खुद का करना हुआ, किसी का उदाहरण नहीं, किसी का लिखा हुआ नहीं। ठीक है, जीवन में घटित घटनाओं को बोलना है ताकि सबको समझ में आए। किसी का उदाहरण नहीं, किसी किताब का उदाहरण नहीं। ठीक है, समझिएगा, ये अपना फार्मूला है, ये अपना फार्मूला है जो साहब। कर्म की परिभाषा मोटी मोटी किताबों को फेल कर दिया है, फिर भी कर्म का सही निष्कर्ष पूरे भारत में कहीं नहीं निकला है। और यहाँ पे एक छोटा सा शब्द वो हजारों किताबों पर भारी पड़ जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा और सभी लोग उसका पालन आराम से कर लेंगे। वो क्या है कि आप चाहे जो करिए, नौकरी, मजदूरी, खेती, जो करिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि आपके कर्म में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। बस, आसान है। यही शब्द मात्र सारी किताबों पर भारी पड़ जाएगा कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि अगर दुखी हुआ तो समझिए हमें दुख मिलना तय है। आपकी वजह से ना हो, आपकी तरक्की से भले हो जाए। क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तो आप तरक्की करेंगे, तो तरक्की वालों से जलने वाले बहुत होते हैं। तो आपकी तरक्की से जल के मरे, उनका कर्म है। आप तो अपना कर्म, आप जानबूझ के किसी को गला नहीं पकड़ने गए ना, किसी को ठग नहीं रहे हैं, किसी को चोरी नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखिएगा कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी ना हो, किसी का अंतर्मन में ठेस ना हो, आपके प्रति किसी के प्रति मतलब किसी के अंदर गाली की भावना ना आने पाए।
ठीक है। बस आपको क्या है, अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी मत करिए। मजदूरी कर रहे हैं ना, तो उस मालिक को भी दुखी मत करिए जिसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अगर दुखी किए तो रोना पक्का है। आज जानते हैं कितने मजदूर हैं, मजदूरी ही करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी। जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि वो छल से मजदूरी करते हैं। क्योंकि मजदूरी को अगर अच्छी तरह किए तो आपको 3 महीने ज्यादा ये प्रकृति मजदूरी नहीं करने देगी, आपको प्रमोशन कर देगी। चलो मिस्त्री बन जाओगे। अगर मिस्त्री आना बढ़िया से ईमानदारी से अपनी जगह किए, पूरी तरीके से मालिक के प्रति वफादार हो करके, अगर नमक खा रहे हो तो पूरा अदा करिए। बस समझ में? अगर पूरा वफादारी से कर रहे हैं तो मिस्त्री से ठेकेदार बनने से कोई नहीं रोकता। ये क्या है? यही प्रकृति आपका प्रमोशन करेगी, और गलत करेंगे तो उसी में मार डालेगी, बुड़वा देगी। आप एक ही काम करते 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 गएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? और आज देखिए कितने लोग हैं, जो लोग हैं दिखाने में तो दुखी नहीं करते, लेकिन मालिक के न रहने पर आप बैठ के सोते हैं, 20 बार बीड़ी पीते हैं, 10 बार सुर्ती खाते हैं, 10 बार फोन में बतियाते हैं। ये क्या है? दुखी नहीं है। जितना तय है उसका वफादारी निभाना चाहिए कि नहीं? निभाना चाहिए। नहीं तो सीधा बोल दिया हमको आधा पैसा दीजिए भाई, क्योंकि हम आधा रेस्ट करने वाले हैं। पैसा लेते समय आप क्या करेंगे? और हाँ, एक चीज और देखना है कि कुछ मालिक भी होते हैं जो पैसा रोक लेते हैं सही करने के लिए। तो भले रोक रहे हैं, वो अपना कर्म बना रहे हैं, आप अपना कर्म बनाइए। इसकी मजदूरी वो मालिक अगर नहीं दे रहा है, काट ले रहा है, तो पाई पाई ब्याज सहित जुड़ के आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं मिलने वाली है। आपको धैर्य रखिए, बस सिर्फ धैर्य रखना है, अगर आप सत्य हैं तो। ठीक है, अगला है, हमेशा आप सच बोलिए। सच का जो प्रभाव है वो बहुत ताकतवर है भाई। कुछ न कुछ सच तो सभी लोग बोलते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरा झूठ बोलते होंगे। बोलते हैं, थोड़ा बहुत सच्चाई तो है ना सबके अंदर, कि पूरा झूठ है, इस बात पे बोल नहीं सच्चाई है ना? सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है सच्चाई। तो जितना सच्चाई है आपके अंदर उतनी मजा भी है आपको। जितना सत्य आप हैं उतना आनंदित भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलिए पीछे वाले भाई, जितना सच आपके अंदर है बोलने का उतना खुशहाल भी है, और जितना झूठ है उतना दुखी भी है। अब इसी सच की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, मत बोलिए झूठ। झूठ बोलने में ना बहुत दिमाग लगता है, सच बोलने में कोई दिमाग नहीं लगता। चेक करें हैं कभी? जो दिखाई देता है फर्द बोल दीजिए, और उसको छुपाने में नरक हो जाता है। लेकिन बोलते क्या है ज्यादा आप, झूठ या सच? अगर ज्यादा बोलते हैं झूठ तो इसका मतलब आपके पास बहुत तेज दिमाग है, क्योंकि एक दिमागी ही झूठ बोल सकता है। कम दिमाग वाला कहाँ सच बोल सकता है? वो झूठ बोल सकता है क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। और झूठ वही बोलेंगे जो दिमागी होंगे, क्योंकि वो छुपा ले जाते हैं। तो उनको लगता है कि हम छुपा ले गए, वो ठीक है ना छुपे आगे चल के, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए ना, वो ताकत, वो प्रकृति की शक्ति, वो आपसे छीड़ हो जाती है, आपसे दूर हो जाती है, आपके झूठ बोलने की वजह से। आपके झूठ बोलने की वजह से। और देखिए, हम झूठ क्यों बोलते हैं? या तो कुछ पाने के लिए ज्यादा, या तो कुछ छुपाने के लिए। बोलिए, झूठ इसीलिए बोलते हैं, या तो कुछ पाने के लिए, या तो कुछ छुपाने के लिए। अब उसमें हमें आप बताइए ईमानदारी से, आज तक आप क्या बना लिए झूठ बोलकर? कुछ नहीं, खाली। और जो लोग 2-4 तोला सोना भी बना लेंगे ना, वो भी मर जाएंगे, सोनों को पता नहीं चलेगा कहाँ से, कहाँ पिताजी पता चलता है, गायब हो जाता है। नहीं, बेटवे ही लड़के मरने लगते हैं, बहू है 2 वो भी कट करने लगते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं। तो सत्य की अमानत बनाइए, झूठ की अमानत नहीं। झूठ का मतलब है रेत की दीवार,
जब तक छींटा मारते रहेंगे तब तक वो खड़ी रहेगी, छींटा मारना बंद वो गिर जाएगी। तो झूठ की इमारत अपने जीवन को मत बनाइए, सत्य की बनाइए जो सदियों तक चले। ठीक है, तो अब बताइए दिमाग ज्यादा है या कम? उसमें कम अगर ज्यादा दिमाग है तो झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा कम दिमाग है तो पक्का छोड़ देंगे। बोलिए, क्योंकि ज्यादा वो दिमागी ही होशियारी करते हैं, कम दिमागी वाले समझ नहीं बात कि होशियारी हम कैसे करें। बोलिए, आप सब झूठ बोलते हैं कि नहीं बराबर? कभी समय के अनुसार ना। समय कुछ समय जो भी हो, अगर सांच बोलिए तो आपका हाँ, दुनिया देखिए एक चीज और उदाहरण में समझिएगा। नहीं बोले हैं, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ से बताइएगा, ठीक है? आप ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा। रही बात झूठ की, हम आपसे बोले कि झूठ बोल के आप क्या बना लिए, तो आप बोले कुछ भी नहीं बना पाए। कितना सम्मान बना लिया अपने बच्चों को नजर में, अपने परिवार की नजर में, समाज की नजर में कितना सम्मान है आपका? झूठ बोलकर लाखपति से करोड़पति बन जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं। कोई सम्मान नहीं है, बेकार है, बेकार है। और लखपति बन के करोड़पति बनेंगे ना तो फिर कैंसर होगा वही को। और सारा पैसा दवाई में जाएगा डायरेक्ट। क्या फायदा है ऐसे पैसे से? हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखिए, झूठ बोलने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा दिमाग, सच बोलने में कोई मेहनत नहीं, कोई दिमाग नहीं, पहला चीज। दूसरा ये हो गया सबसे बड़ी बात कि झूठ बोलेंगे आपका सब चला जाएगा, और सच बोलेंगे तो होगा क्या, इसका प्रैक्टिकल कोई नहीं लिए होंगे। आज अब लेना चालू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए सच बोलना, और फिर देखिए उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ता है। अगर मजा नहीं मिले तो रात दिन फिर बोलना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अगर मिलने लगे तो मत बोलिएगा। लेकिन ये कब होगा? जब लगातार कुछ समय तक सच बोलेंगे, फिर रिजल्ट दिखाना चालू होगा। ये मत सोचिएगा कि कल पूरा दिन सच बोले, आज कोई रिजल्ट ही नहीं दिखा। इस तरह नहीं दिखेगा, समय लगेगा। ये प्रकृति है, ये फसल की तरह काम करता है। आज बोएंगे तो 3 या 4 महीना बाद ही काटने को मिलेगा। और आप सोचे कि आज भी गेहूं बोए, कल तो जामा उगा ही नहीं, कैसे काटे? ये असंभव है। ठीक है, अगर इस तरह करना है तो वहां जाइएगा मंत्र में, होम अज्ञार यज्ञ ये वो, वहां तत्काल होता है। आराम हुआ? रुकिए भाई, आराम हुआ? अभी नहीं। फिर एक काम करिए, 2000 यहाँ चढ़ाइए तो फिर जपेंगे। आराम हुआ? तो 10 बार कह रहे हैं तो एक बार आप मरीज बोली में हाँ आराम है, नहीं तो और ले लेंगे। वहाँ बैठा दे तो कुछ बोलेगा। हाँ भाई, 10 बार नहीं, हर बार पैसा ले रहे, एक बार बोली देते आराम है। क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ता है। हाँ क्या करें, नहीं 2000 और ले जाएगा। सबको, एक पुजारी ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। मंदिर पे बैठने वाला आदमी, मंदिर पे बैठने वाला आदमी, चलिए उसको घर दिखाइए, हम दूर से बताते हैं कि वो परेशान है कि नहीं है। चेक करिएगा, एक पुजारी ऐसा नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। हमें लगता है वो आपसे भी ज्यादा परेशान रहेगा, वो दिन भी झूठा बोलता है। हाँ सर, देखिए बहुत परेशान है। ठीक है, तो सच का फायदा अगर नहीं मिला होगा तो अब चेक करिएगा। पहला फायदा ये होगा कि आने वाली रुकावट मतलब जैसे कोई आपके जीवन में कांटा बो रहा है, कांटा गड्ढा खोद रहा है, तो ये सत्य जो है आपका, उसको वही दफना देगा, आप तक वो पहुंचने नहीं देगा। आप तक वो आंच नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसकी पावर बहुत तेज है। आप पावर बिजली में खोजते हैं और चीज में, कभी सत्य में पावर आप नहीं खोजे। बोलिए तो एक बार सही सोच लीजिए कि सच बोलेंगे बहुत ज्यादा, 10,000 महीने का कम हो जाएगा और क्या होगा।
है ना। घी रोटी की बजाय आप नमक रोटी खाना चालू कर देंगे हमारी वजह से, इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन कुछ समय सच बोलकर देखिए तो फिर उसके बाद क्या होता है। कुछ समय सच बोलकर देखिए, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर बड़ा आनंद आएगा। फिर दोबारा आपका हाथ कांपेगा, जुबान कांपेगी, शरीर कांपेगी झूठ बोलने से, क्योंकि आप समझ जाएंगे और अभी कुछ नहीं होता होगा। बोलो फटाफट झूठ, क्यों? क्योंकि उसका अभी आप इस्तेमाल और उसकी सजा और ये फल अभी चखे ही नहीं है। चखे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जब बोलना चालू कर देंगे तो चखना चालू हो जाएगी, ठीक है, समझ में आने लगेगा, हर चीज समझ में आने लगेगी। और देखिए और समझिएगा ध्यान से। और दूसरा चीज सोच, देखिए सोच। अच्छा, किस व्यक्ति की सोच है जो काम नहीं करती? सोच काम नहीं करती। लगभग सभी लोग हैं जिसकी सोच काम नहीं करती, पूरा नहीं कर पाती, है ना। सोच ये रहे हैं तो हो जाता है ये है, सोच रहे हैं ये तो मौके पे आके धोखा हो जाता है, सोच रहे हैं कि वहां जाने का तो वहां जा ही नहीं पाते, कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज बदल जाएगी जब पूरा इसको अपने ऊपर उतार लेंगे सच्चाई को। तो आप जो सोचेंगे वही आपके जीवन में होगा, जो सोचेंगे वही आपके जीवन में होगा। बन जाएगा जो हमको वहाँ पहुँचना है। हाँ, बस ये 3 हो गया। अगला है 4, भलाई। भलाई, अब भलाई अभी तक हम करते थे लेकिन इस नियत से कि कभी हमको लाभ मिलेगा। भाई कर दो कभी लाभ मिलेगा, कर दो कभी लाभ मिलेगा, और हमें उसी आदमी से लाभ लेना है जिसकी हम भलाई की। इस नियत से मत करिए, ये तो स्वार्थ हुआ, भलाई कहाँ हुआ। भलाई वो हुआ कि शंभू जी हम आपकी भलाई कर दिए, ठीक है भाई, आप खुश हो गए, बहुत है, हमको भूल जाइएगा, बस आप खुश हो गए, भूल जाइएगा, चिंता मत करिएगा, हम कभी लौट के आपके पास नहीं आएंगे। भलाई इस तरह का। जब आप इस तरह भलाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मालूम है आपके जीवन में? जब आपको सबसे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत होगी तो भले हम शंभू जी की भलाई किए, शंभू जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के रूप में कोई अगला आके हमारे सामने आके खड़ा रहेगा, वो भी मौके पे। मौके पे जैसे कि आपकी टायर वहीं पंचर हो जहां दुकान लगी हो, ये क्या हुआ? मौके पे। और यही चीजें पूरी जिंदगी आपके जीवन में होता रहेगा, पूरा आजीवन आपके जीवन में होता, हमेशा होता रहेगा। मतलब मौके पे, जहां आपको भूख लगी वही खाना आएगा, जहां प्यास लगेगी वही पानी आएगा। चेक तो करिए, जब जब कपड़े की जरूरत पड़ेगी तब तक कपड़ा आपके लिए आएगा, किसी से नहीं कहेंगे तब भी आएगा। हाँ तो रहने में क्या जाता है, कितना रुपए लगेगा? हाँ तो रहिए ना, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या इस पर रहने से? हाँ ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? जिस दिन इस दर्जे पे आप पहुंच जाएंगे, आप किसी चीज की जो ख्वाहिश मत करिए, किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं, लेकिन जिस चीज की शरीर को जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप। चेक करिएगा, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। और ये प्रैक्टिकल केवल हम ही नहीं, यूपी में भी, यहाँ भी कई लोग हैं जो कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम चाहते हैं कि आप भी इस पर चलिए और इसको अपना पूरा जीवन, जैसे कपड़ा पहनते हैं ना, उसी तरीके से चारों रास्ते को ना अपना लीजिए, पूरी तरीके से ओढ़ लीजिए। फिर देखिए ये क्या देता है आपको। बस बहुत पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत भंडारा करने की जरूरत नहीं है, बहुत दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब किसी भी फालतू चीज की जरूरत नहीं है। बस इस 4 रास्ते को अपनाइए और देखिए, देखिए भैया धीरे धीरे साफ हो जाएगा, देखिएगा, बस पूरा अपना लीजिए, एकदम ढल जाइए इसमें। मरना है लेकिन सच्चाई से मरेंगे, बस हो गया। नहीं खाएंगे एक टाइम का खाना, नहीं पहनेंगे ब्रांड कपड़ा कुछ समय,
फट गया है जूता, फट गया है चप्पल तो सिला के चल लेंगे, लेकिन झूठ बोलकर ओरिजिनल चीज नहीं पहने, सच्चाई से पहने। फिर देखिए क्या होता है। फिर धीरे धीरे एक समय आएगा आप ही के जीवन में क्या पूरा बदल जाएगा, फिर कोई टक्कर आपसे ले नहीं सकता। एक पीढ़ी में कुछ बदलेगा, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में, फिर प्रकृति भी बदलेगी आपको देख करके, सब कुछ, मौसम भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, सब अच्छा होने लगेगा। अभी क्या है, अभी हम लोग अकेले हैं। यही संख्या जब बढ़ जाएगी ना तो बराबर ठंडी पड़ेगी, बराबर धूप निकलेगी, बराबर बारिश होगी, क्योंकि सबकी सोच एक जगह लगेगी। सोच मतलब शक्ति, क्योंकि पंखा बना सोच से, ताजमहल बना तो सोच से, आगरा बना, लाल किला बना तो सोच से, कुतुब मीनार बना तो सोच से, मोटे मोटे किताबें लिखी गई तो सोच से, बल्ब बना तो सोच से। तो पहले अब नई चीजें क्या बन रही है बताइए, अब क्या बन रहा है नई चीज? क्योंकि अब हर एक व्यक्ति कमीना हो गया है, इसलिए किसी की सोच काम नहीं कर रही सोच से। और अब क्या हो रहा है, और पहले क्या था, पहले ज्यादातर लोग इस राह का पालन करते थे, चलते थे, उतने भगवान नहीं थे, उतना ये नहीं था। और क्या है, जितना घर उतना भगवान, जितने लोग उतनी जाति, जितनी पगड़ी जितना बाल उतना धर्म। कैसे चलेगा? कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। और ये चारों रास्ता किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी पंथ से नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे, कोई किसी चीज से। अगर मतलब है तो दिखाइए, किसी से मतलब नहीं, ये सिर्फ इंसान है, हम इंसान से मतलब है। ये रास्ता हर एक व्यक्ति को जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, सबको। अगर ये नहीं है तो उसके जीवन में बुरा है, अगर ये है तो कोई भी है उसके जीवन में सब अच्छा होगा। जाति, नाम, धर्म हम बनाए हैं, ये चारों रास्ता प्रकृति ने बनाया। जैसा करेंगे वैसा हम देंगे, जो बोलेंगे वही होगा। भलाई ये सब इन्हीं से ताल्लुक रखता है, धर्म कोई किसी से ताल्लुक नहीं रखता। कहाँ रखता है बताइए? जाति कहाँ ताल्लुक रखती है? वो तो हमारी बुद्धि है जो एक इंसान को ऊंच नीच, मानव में भेद करने के लिए जाति का निर्माण हमारी बुद्धि ने किया, धर्म का निर्माण हमारी बुद्धि ने किया, मतलब किसी इंसान की बुद्धि ने किया। ठीक है, तो ये एक ऐसा रास्ता है जो सबको संभालेगा। ठीक है, अब इस रास्ते पे चलकर साहब अब थोड़ा सा आगे बता सकते हैं आपके जीवन में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल अपना हो रहा है और सबके, लेकिन अब थोड़ा डरते हैं। आइए, पहला के बारे में थोड़ा बताइए जी। पहला नहीं समझ में आया, पहला नहीं समझ। पहला ये प्रकृति मतलब 5 तत्व, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, इनको मानना है, क्योंकि इन्हीं से हमारा सब कुछ है। इन्हीं से हमारा कपड़ा है, इन्हीं से भोजन है, इन्हीं से गाड़ी है, इन्हीं से हमारी आँख की रोशनी है, शरीर है, सब कुछ। लेकिन इनके अनुसार रहना जरूरी है, तभी काम करेगा। घर में जैसे दरवाजा कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होना चाहिए, सोने का स्थान कहाँ होना चाहिए, ठीक है, सामान कहाँ होना चाहिए, साधन कहाँ होना चाहिए, ये चीज़ हमें आपके यहाँ आके बताना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बताएंगे वैसे आपको कर लेना है। अब वो चीज़ चाहे कर्जा लेके करनी पड़े, चाहे जैसे करनी पड़े, क्योंकि उसको बनाया आपने अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से। तो जिस तरीके से आप उसे बनाए हैं उसी तरीके से आपको उसको सही करना है। बना अनजान में, लेकिन अब जानबूझकर उसे सही करना है, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं जब आपके पास सही नहीं पहुंचेंगी, जैसे देख लीजिए, जिस घर में इस दिशा की रोशनी लग रही हो, उस घर की हालत क्या है, चेक कर लीजिए। इस दिशा के, इस दिशा से पश्चिम रोशनी जिस घर में लग रही है, उस घर में देखेंगे वो चमक नहीं पाता कभी भी, हमेशा मुरझाया बेकार। चेक करिएगा, बढ़ नहीं सकता, चमक नहीं सकता।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कहीं और था, पैसा कमाया, फिर इस जगह की धूप वाले घर में बना के रह लिया, तो बनने तक तो चमका दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर वो बिल्डिंग पड़ी रह जाती है। ठीक है, एक चीज और है, देख लीजिए, जैसे पानी की जगह हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, पानी की जगह हमारा घर ज्यादातर 4 कोने का होता है, हाँ या ना बोलिए? ज्यादातर हमारा मकान 4 कोने का होता है। ये मान लीजिए पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। अब चलिए इसको हम लगभग बार बार बताते हैं, ठीक है, फिर बता दे रहे हैं। अब पानी की जगह आप देखे होंगे कि जिस मकान में इसके बीच में अगर नल रहता है, पिंड के हिसाब से दूरी देख करके, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि इस घर में पैसा बहुत रहता है, आने की स्रोत बनी रहती है, लेकिन वो रुके पैसा या ना रुके, सुख है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि उसके घर में पैसा बहुत आता है। चेक करिएगा, है ना? जिस परिवार में इधर के बीच में नल है और जिस परिवार में इधर और इधर के बीच में नल है, उस परिवार में देखेंगे मुकदमा, झगड़ा, मारपीट, एक्सीडेंट, कंगाली, ये जम कर रहेगा, इससे वो फुर्सत नहीं पाता। चेक करिएगा भाई, सबका घर तो होगा कि नहीं? अपने ही घर में पहले चेक करिएगा, फिर पड़ोसी में नजर दौड़ा दीजिए, फिर रिश्तेदार में दौड़ा दीजिए। क्या ये बातें हमारी सही है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? बोल नहीं रहे हैं, लगता नहीं कर रहे। बात सही है, अंदर देख रहे हैं बात सही कर रहे हैं। चलिए, जिस परिवार में इधर और इधर के बीच में नल है, ठीक है, उस परिवार में देखेंगे कैंसर, किडनी, फालिस, बड़ी बीमारी, मतलब जन और धन दोनों विनाश कर रहा है। मतलब उस परिवार में जो अच्छा रहेगा उसको मार डालेगा। सुने हैं कहावत कि भगवान उसी को मारते हैं जो अच्छा रहता है। चोर बेईमान को तो नहीं मारते, शराबी नहीं मारते, पागल को नहीं मारते, लेकिन जो अच्छा रहता है वो भगवान नहीं, ये मारता है, ताकि इस परिवार की जिम्मेदारी न ले पाए। इसलिए जो भी इस परिवार का जिम्मेदारी लेता है उसे वो या तो कैंसर, या तो फालिस, या तो मार डाले, अकाल मृत्यु। ध्यान दीजिएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहिए आप भगवान के मंदिर बगलिए बैठे रहिए, रात दिन मूर्ति चढ़ के बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने। हाँ सर, नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, रात दिन पटकते रहिए राम जी का सर ना, अपना सर उनके पैर पे, तो भी बचने वाला नहीं है। जो होगा ये करेगा। अगला देखिए, इधर और उधर के बीच में जिनके यहाँ नल है, वहां देखेंगे गले के ऊपर ज्यादा समस्या मिलेगी। जैसे कि कोई रहेगा शराबी, एकदम हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए, शराबी दो प्रकार, एक मजा लेने के लिए पीते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो उन्हें शराबी नहीं कहा। लेकिन जो हमेशा डूबे रहते हैं ना, उन्हें शराबी कहते हैं। तो वहां पे उस घर में हमेशा डूबे वाले मिलेंगे। पहला, अगर इससे बचे हैं, सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए, अगर इससे कोई बच गया है तो जानते हैं क्या होगा? गूंगा, बहरा, मिर्गी आना, पागल हो जाना, मतलब जो ज्यादा समस्या आएगी वो गले के ऊपर आएगी ज्यादा। अब चेक करिए भाई, अपने अपने घर में किसके घर में कहाँ है, और हमारी बात और उस घर का जो घटना है मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही है तो इस राह को पकड़िए, और नहीं कर रही है तो मंदिर की घंटी तो ही है, बजाते रहिए। मैच तो नहीं कर रही हो, बता रहे हैं जी बताइए। जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बोल रहा है, अभी उचित तो बताएगा नहीं कि दक्षिण और दक्षिण और पश्चिम जो बता रहे हैं। तो जैसे कि हमारा घर में जो कल है वही साइड में देना है। यही है। कितना समय हो गया? लगभग आपका 7-8 साल। और कोई कल है और है? बाहर बाहर में वही है, घर में है जो वहाँ पर बाहर वाला, यहाँ पर यहाँ पे है। बाहर वाला यहाँ है।
तो यही वाला काट देता है। ठीक है, मैच हर जगह करेगा, गड़बड़ाएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आने वाला है समय। ये माफ नहीं करता, वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। इसीलिए पूछा और कहीं कल है कि नहीं है। हाँ, ठीक है। और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, जो न समझ में आता हो, पूछ लीजिए। अब बताइए, निःशुल्क बताइए, उचित नहीं, उचित है, कहाँ पर लगाया जाए? उसके लिए हम आपके घर आएंगे, घर देखेंगे, फिर बताएंगे कहाँ उचित है। यहाँ से बता दें, आप गलती कर लें, मर जाए तो उस घर के फिगर के अनुसार बताइए। हम फिगरे के अनुसार आके देख के बताएंगे। हाँ हाँ, अब किसी का बड़ा द्वार है, किसी का छोटा द्वार है, किसी का द्वार ही नहीं है, किसी का एक कमरा है, किसी का 4 कमरा है। अब मान लीजिए कि जिसका द्वार ठीक नहीं है। वो क्या करेगा? उसको वो आके वहीं बताएंगे भाई, उसके लिए फीस लेंगे 3100 रुपया, तब आके बताएंगे। हाँ। नहीं, कुछ प्रसाद बांटिए। बांट दिए ना इतना, नहीं बांटना है। इतना बांट दिए, नहीं। इतना काफी है। हाँ। ज्यादा ले लेंगे तो आत्महत्या करना पड़ जाएगा, ज्यादा मत लीजिए ना। हमें पता है कितना जरूरी है। तभी ना आपके पास है। डोज डॉक्टर को मालूम है तक कितनी सुई लगाएंगे, डॉक्टर साहब? मरीज कहेगा पूरा इंजेक्शन लगा, आप लगाएंगे? अच्छा, तो इंजेक्शन की बात की गई, मान लीजिए कि जरूरत पड़ता है तो 2.5 ग्राम का लगाना पड़ता है, 4 ग्राम का लगाना पड़ता है। हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे ना भाई, क्या टेंशन ले रहे हैं? पहले सच बोलना तो सीखिए। तो साँचे तो सबसे जरूरी चीज हाँ, पर बोलना तो सीखिए। पहले कर्म अच्छा करना तो सीखिए। साँचे पहले अपने घर से जाइए, पाखंडों को, जितने हीरो हीरोइन की फोटो लगाए उसको हटाइए तो पहले सही आता है। हीरो हीरोइन मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? माता जी क्यों करेंगे? सुख के लिए, सुख की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, बस आप बात मानिए। बस वो आपके घर का जो हीरो हीरोइन है, जिनकी पूजा करती हैं, वो हीरो हीरोइन है, ठीक है? वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। माता जी क्यों करेंगे? पूजा करना है तो अपने बेटे का कर लीजिए। वो आपको कमाए जाएगा, चाहे पति को कीजिए। हाँ, बहू की कर लीजिए, नहीं करेंगे उसकी, जो रात दिन आप झगड़ा करेंगे। बहू को भी करना चाहिए। हाँ, कर लीजिए, एक बार झुक के तो देखिए क्या होता है। जो प्रेम मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं मिला है। पूजा करानी पत्थर के सामने हम झुक लेते हैं, लेकिन अपनों के सामने झुक नहीं पाते हैं। और झुक के तो देखिए पहले से। अरे आप तो झुकिए पहले, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? जी साहब आइए, थोड़ा सा बताइए। आप लोग थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा। थोड़ा शांत रहिए, भैया की बातें सुनिए ठीक से। जौन मान सम्मान हमारा 27 साल के अंदर निभाने के बाद वो जगह पर हम गई हो या अपना मान सम्मान नहीं है, काम कोई छोड़ा कर उसके बाद अगर जाके या काम को हम बोल रहे हैं तो फोन में बोल रहे हैं तो हम काम करने के हमारा है सम्मान मुझे बदल न भाई और बदले में किसी के नाम पर एक बार सभी घूम घूम के काम करेंगे, अपना इज्जत मिला से बात का चलन सारी और बस जैसे बहुत ठीक है नहीं ठीक है। साल के जीवन जिया जौन खुशी के जीवन ना मिलल यहाँ के बतावला रास्ता पर चल के
भले एक खराब बदले लोग थी अच्छा बदले लेकिन रास्ता पर चलोगे हम खुशहाल बने हम खुशहाल बने हमारे कम से कम एक दर्जन रिश्तेदार लोग भी हमारा खुशहाली के देख के आए गलत नहीं तो एकदम फर्स्ट क्लास बहुत से हैं दूर हो गए हम अपना मैंने घर के लोग से इतना मैंने दिक्कत में रहा है झगड़ा झगड़े सबसे वंचित ना कोनो प्रकार के झगड़ा ना कोनो प्रकार के दिक्कत जौन सुख मिलत आराम से खुशहाली बा हमारा भी खुशहाली के मार्ग पे ले वाला हमें कुछ ना जाने अनेक बताइए राह पे चलिए 3-4 दिन पहले दीदी से बात हुई थी हम लोग जानते और वहाँ पर लोग बहुत खुशी की फिर हम 3 दिन 4 दिन ट्रेन से रास्ता काटा था जहाज से भेजा अब आप कोई नहीं पूछो ना सेम आदमी है इतना खुश होते हैं और हमारे रिश्तेदार है मेरे को पहले अच्छा खबर ना कर लेकिन सेम आदमी तो नहीं है कहीं बदल नहीं थी इज्जत भी मिले लगा हर पैसा भी मिले लगा ज़्यादा बढ़ा के अब कैसे पैसा बढ़ी तो फिर खुशी बढ़ी ईमानदारी से एक ही दर पर काम करेगा तो जरूर ईमानदारी से काम यह चीज बहुत हम हर लोग के ये आश्वासन दिए रास्ता बहुत बढ़िया बा और घंटा हिलाओ रास्ता हमारा सबसे बढ़िया वो सब कुछ नहीं हम माता जी गोली पटकला से कुछ नहीं किया भक्ति के जो गोड़े लागे पंद्रह में के मिट्टी रख दी बगल कर दो कहीं गोड़ा आज दवा तो हमारे अब थोड़ा बड़ा सर्दी जुकाम तो होता रहेगा सर्दी जुकाम बुखार हमको भी होता है जो लड़का हमारा चल नहीं रहा था वो रूम चेंज हम कर दिए वो लड़का दौड़ रहा है हो सकता है एक और नया खुशी लेकर आया है सकता है कि गुरु जी हमारे सागरा में उत्कृत भी हैं चलना नहीं पड़ेगा कितने दिन ये तो सब बात बहुत खुशी के लिए हम कितना दिन हो गया है ये अब हमको यहाँ आए हुए 1 साल में 1 साल में हम भोज ले जा आओ अब बहुत सुकून के जिंदगी ये वो तो हमारा रास्ता में लगभग 1000 किलोमीटर अभी हम सोचे कि हम कोनो गुनाह ना करें फिर भी एगो प्रेम को डाल मुकदमा हई हो तेरे भाई सबसे निश्चिंत हो गया हमारा भी कुछ नहीं है मुकदमों बात तो दबा कर रहा सकते हैं 3 साल पहले की जगह जरूरत है तो पैसे नहीं कहिए जगह ईमानदारी से पैसे अब हालांकि कौन को नहीं हमारा जो वकील हो भाई के लोग तो भाई हमारा सब लोग के रास्ता जरूरत से ज़्यादा पैसे नहीं 100 रुपया लेंगे कोई तारीख पहले की दूसरे सोचे ही नहीं जब हम ऐसा सोची वाली तो हम करेंगे तो हमको ऐसा करेंगे ये बात हमारा 100 आदमी के खाली अच्छा नहीं चला एक बार और सब्जेक्ट आता नहीं ना मतलब वो फिगरवा का फर्क पड़ता फिगर जो बनाने है वो खाली अच्छा नहीं के लगा दोनों चीज पर पूर्ण विश्वास अगर नहीं के हो तो आदमी वो रास्ता पकड़ नहीं ये जो लिखे थे प्रकृति कर्म सच और भलाई ये तो सुनाई दिया ये तो अच्छा है। बस यही रहिए आगे मत जाइए ये अच्छा लगे तो इसमें चलिए बाकी छोड़ दीजिए लास्ट में ये बताने नहीं लोग को वचन बहुत लोग के लोग घरवा जाए बोले शर्म